वेलकम बच्चों, वेलकम। आपकी लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। बेटा लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 1 था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। बड़ा लेक्चर था, थोड़ा सा आपको लगा भी होगा कब खत्म होगा, लेकिन अल्टीमेटली हो गया है ना, और काफी डिटेल में सीखा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे जा रहे हैं। इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, चलो पहले बात करें। ये फाउंडेशन कोर्स है, पता ही है, बताया था। प्री रिक्विजिट सिखा रहे हैं, 11 12 9 10 की चीजें सिखा रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में बेटा वो 9th और 10th की चीजें थी, वो ज्यादा था, थोड़ी बहुत चीजें 11 12 की थी उसमें, बाकी सब 9 10 का था वो। तो बेटा पहले फर्स्ट लेक्चर का रिकैप देख लेते हैं। हमने याद कीजिए पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाया था, पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करना सिखा दिया था, फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं इक्वल टू जीरो लगा के। पहले पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन है, उसमें जीरो के बराबर कर दोगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। फिर बेटा उसके बाद हम लोगों ने रूट्स के बारे में समझाया था आपको कि रूट्स के अलग अलग नाम, रूट्स कहें, सॉल्यूशंस कहें, जीरोस कहें, जीरो क्रॉसिंग्स कहें, ये सब एक ही चीज है। जहां रियल रूट्स को जीरो क्रॉसिंग्स कहते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स को जीरोस कह देते हैं, है ना। बाकी है सब लोग एक ही जैसी चीजें। कुछ भी पूछा जाए मान लीजिएगा कि रूट ही निकालना है, और इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस से समझाया था आपको आराम से। फिर बेटा जब ये सब बातें हो गई थी तब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वगैरह निकालने मैंने आपको सिखा दिए थे। क्यूबिक इक्वेशन में काफी सारी मेहनत करी गई थी कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन और व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। बेटा उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी सारी बातें हो गई थी और काफी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करे थे। 2.5 आवर्स का लेक्चर हो गया था वो लगभग। ठीक है, ये तो हो गया रिकैप। बेटा अब हम आज का लेक्चर लेकर के आए हैं इनइक्वालिटीज एंड मॉड फंक्शन। इनइक्वालिटीज एंड मॉड फंक्शन मतलब हमें कई बार क्वेश्चंस में क्या देखते हैं कि ग्रेटर देन लेस देन सिंबल लगा के कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा होता है, ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल लगा के कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो उसे हम कह देते हैं इनइक्वालिटी है। उसी के बाद बेटा हम मॉड फंक्शन पढ़ेंगे, मॉडुलस फंक्शन, और फिर मॉडुलस फंक्शन में भी इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे। मेनली हमारा यहाँ मॉड फंक्शन पढ़ाने का रीजन है कि हम उसमें ग्रेटर देन लेस देन को कैसे डेवलप करेंगे मॉड फंक्शन में। ठीक है, तो पहले इनइक्वालिटीज पे चलते हैं। स्टार्टिंग बेटा डेफिनेशन अगर सोची जाए तो इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या होगी। वैसे डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक सिस्टम होता है काम को शुरू करने का, तो इसलिए हम आपको डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं चीजों को। देखो आपको कहा था ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू करके कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन expressions are connected by the relation are connected by the relation are connect या are connected by the symbol, relation नहीं, are connected by the symbol कौन कौन से सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का हो, या इक्वल टू बाद में, रुको, ग्रेटर देन लेस देन, या फिर बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल हो या लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल हो, आर कनेक्टेड बाय द सिंबल दिस, देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, ये जो कंबाइंड एक्सप्रेशन एक बनेगा, देन दिस कंबाइंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। देखो अभी समझते हैं कि क्या लिख दिया ये हमने, कंबाइंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। बेटा अगर इक्वल टू का सिंबल लगा के कोई एक्सप्रेशन लिखा गया तो वो इक्वेशन है, इक्वल टू का सिंबल लगाया गया तो वो इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगा के लिखा गया तो वो इनइक्वालिटी है। यहाँ पे वो दो एक्सप्रेशन कहाँ से आ गए, कह रहे हैं इफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 7, तो ये क्या है, इट इज एन इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन है ना, क्यों, इक्वल टू का सिंबल लगाया, इट इज एन इक्वेशन, एक सेकेंड, इट इज एन इक्वेशन, ठीक है। वाइल अब यहाँ पे देखो अगर मैं लिख देता 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 5x प्लस 7, तो देखो दिस इज द फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये किस सिंबल से एसोसिएटेड हो गया, ग्रेटर देन से। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, तो इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी। वाइल इट इज एन इनइक्वालिटी। अभी समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए। तो बेटा सॉल्व करने से पहले हम इसके जरा टाइप्स पे जाते हैं। डेफिनेशन तो पता चल गई आपको, टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स देखो। इनइक्वालिटी देखो दो तरह की टाइप है। जब केवल ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल हो तो अलग तरह का नाम है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल है तो अलग तरह का नाम है। इनइक्वालिटी फॉर्म्स बाई ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल,
ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल नोन एज, हाँ जी बताओ, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यहां मैंने शॉर्टकट में लिख दिया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। वाइल, यहाँ पे देखो, वाइल इनइक्वालिटी फॉर्म्स बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू सिंबल नोन एज स्लैक इनइक्वालिटी। बस ये फिलहाल नाम है, कभी कोई कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या है या फिर स्लैक इनइक्वालिटी क्या है, तो आपको एटलीस्ट पता है, एटलीस्ट पता है। ठीक हो गया। जैसे ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहीं पर अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखता, लेस देन इक्वल्स टू लिखता, तो उसे आप स्लैक इनइक्वालिटी कह देते। डेफिनेशन सामने और टाइप्स सामने। अब आती है प्रॉपर्टीज। बेटा क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लॉजिक के साथ सीखेंगे प्रॉपर्टीज को, लॉजिक के साथ। देखो देखिए, हेडिंग ही डाल देते हैं प्रॉपर्टीज। एक काम करें, प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएं, एक सिंगल स्लाइड पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये है प्रॉपर्टीज, कुछ बातें कॉमन सेंस से लिखेंगे, कुछ बातें प्रूव करके दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, इफ मान लो दो नंबर है a इंटू बी लेस देन 0 है, या चलो पहले ग्रेटर देन 0 को, इफ a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, मान लीजिए ऐसा हो, और a अपॉन b इज ग्रेटर देन 0, देन बता सकते हो इसमें a और b का साइन कैसा होगा? अगर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज पॉजिटिव या डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर्स इज पॉजिटिव, देन ए एंड बी हैव सेम साइन। सही कह रहे हैं, सेम साइन, तभी तो पॉजिटिव हुआ। बेटा अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सही कह रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज पॉजिटिव, देन यू कैन कंक्लूड दैट कि बोथ द नंबर्स आर ऑफ सेम साइन। यहां तक कि किसी को प्रॉब्लम? अगर बेटा इसी का उल्टा हो जाए, इसी का रिवर्स हो जाए, ऐसा लिखा हो इफ a इंटू बी इज लेस देन 0, मान लीजिए a इंटू बी इज लेस देन 0, या फिर उनका डिवीजन करा है और वो लेस देन 0 आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए इज लेस देन 0, इस सिचुएशन में क्या होगा? देन a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन, a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन। थोड़ा धीरे कर देते हैं, जल्दी बोल रहे हैं शायद हम, ठीक है। a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन, इतने में किसी को प्रॉब्लम? बताइए। ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, इतना सही है। यहाँ पे समझो बेटा, प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसलिए कह रहे हैं ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। बहुत काम आएगा बेटा, ये दो प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट। बेटा इनइक्वालिटी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट बाई सेम नंबर, if we add or subtract same number in an inequality, add or subtract same number in an inequality। ये बस लैंग्वेज लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। if we add or subtract same number in an inequality, it will not change। मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना किसी नंबर का, दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे देखो बेटा, इस इनइक्वालिटी में मान लो इधर मैं +4 कर दूं, इधर भी +4 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इधर -5 कर दूं, इधर -5 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जरा एक और चीज लिखते हैं, बताइएगा। फोर्थ में, इफ वी मल्टीप्लाई बाई एनी, और मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन भी होता है बेटा, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई पॉजिटिव नंबर, किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, अब क्या ये चेंज हो जाएगी? इट विल नॉट चेंज। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी पॉजिटिव नंबर से तो बेटा इनइक्वालिटी फिर से चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल में समझें, देखो ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखो, ये वाली जो इनइक्वालिटी मैंने लिखी है इसको हाईलाइट। बेटा इसमें मैं +4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ग्रेटर देन का ही सिंबल रहेगा, ये सिंबल लेस देन का नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दूं तो भी ग्रेटर देन रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे फर्क नहीं पड़ता, वही चीज लिखा है, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। लेकिन अब यहीं पर एक ट्विस्ट आने जा रहा है, वो ट्विस्ट सबसे ज्यादा ये है, 5th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर,
इनइक्वालिटी में हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इट चेंजेस, देन इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स साइन, देन सीधे लिख दो, देन इट्स साइन चेंजेस, इट्स साइन चेंजेस। बेटा उसका साइन बदल जाता है, इसका रीजन अभी आपको दिख जाएगा, उसका साइन बदल जाता है। इसको यहाँ उस एग्जाम्पल में छोड़ो, यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमने ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन 4, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। बेटा अब मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस एक्स और ये है -4। अब बताइए इसका साइन इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, लेस देन 4। अगर x 4 से बड़ा है तो -x -4 से छोटा होगा, -x -4 से छोटा होगा। कैसे, देखो नंबर लाइन पे समझा के दिखाते हैं। मान लीजिए ये था 4 और ये है -4। बेटा x इज ग्रेटर देन 4 लिखा है ना, हमने एक इनइक्वालिटी आपको दी है, x इज ग्रेटर देन 4, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इस नंबर लाइन पे देखते हैं, ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की नंबर लाइन चल रही है, लेट x इक्वल्स टू 5। बेटा 4 से बड़ी कोई वैल्यू ले रहे हैं 5, देन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ। x अगर 5 है तो माइनस एक्स इक्वल्स टू -5, तो हम कह सकते हैं कि सिंस 5 इज ग्रेटर देन 4, सो -5 इज लेस देन -4। देखो x की वैल्यू 5 है तो माइनस एक्स की वैल्यू -5 होगी। अब बताओ क्या 5 4 से बड़ा है, हाँ 5 4 से बड़ा है। क्या -5 -4 से छोटा है, हाँ जी -5 -4 से छोटा है, क्योंकि बेटा -5 यहाँ कहीं आता है और 5 तो यहाँ कहीं आता है नंबर लाइन पे, यहाँ कहीं बीच में 0 है। ये नंबर लाइन है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की, तो इसका मतलब ये बात जस्टिफाई हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इसी का हमको काम करना है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद एनी नेगेटिव नंबर इन एन इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स साइन। इस बात को धीरे धीरे दिमाग में बैठाइए, मैंने तो फास्ट बोल दिया, आप धीरे धीरे सुनो। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यही काम डिवाइड करने पे भी होगा। बढ़े आगे। बेटा एक प्रॉपर्टी और होगी, जरा उसको भी लिखते हैं, यहां जगह नहीं है, अगले पेज पे लिखते हैं। यहां तक की क्लियर, चलो नेक्स्ट पे देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6। अब कभी ऐसा लिखा हो कि लेट x इज एनी नंबर, लेट a इज लेस देन b, लेट a इज लेस देन b, देन नहीं, a इज लेस देन b सच दैट ये लिखा है सच दैट, लेट a इज लेस देन b सच दैट x माइनस a और x माइनस बी इज लेस देन 0 मान लो। ये इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन 0 से इक्वल टू भी हो सकता है। चलो फिलहाल तो बेटा अब यहां बता सकते हो x की वैल्यू क्या आएगी। अगर ऐसा लिखा हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0, तो x आपका कहां से कहां तक होगा, x कहां से कहां तक होगा हम बता दें, पहले रिजल्ट लिख देते हैं, बाद में इसको जस्टिफाई कर देंगे। x लाइज इन बिटवीन a टू b, और बेटा इसको और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a टू b, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a टू b। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये बात अच्छे से क्लियर नहीं हुई। चलो बेटा देखो इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लें x माइनस 3 और मान लो x माइनस 5 इज लेस देन 0, मान लो ये लिख लेते हैं, तो इस इनइक्वालिटी के हिसाब से बताइए, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। अगर x माइनस 3 x माइनस 5 लेस देन 0 है, तो बेटा इसको देख करके पता चल रहा है कि x कहां से कहां तक आपको आने जा रहा है, 3 5 से छोटा है a लेस देन b पर, 3 से लेके 5 तक, ऐसा ही तो है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 5। ये ओपन इंटरवल क्यों करा, क्योंकि ये एक लेस देन का सिंबल है। अगर लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता, स्लैक इनइक्वालिटी होती, तो बेटा फिर ये क्लोज इंटरवल आ जाता। अभी आएगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये एग्जाम्पल में जरा सेट करते हैं इस बात को कि x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में ही होगी। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ देखो, let us take any random value that lies in between 3 to 5. Let us take x equals to 4, x equals to 2 and x equals to 6। हमने अलग अलग वैल्यू ले ली, एक 4 ले ली बेटा इन दोनों के बीच में, एक हमने 3 से छोटी वैल्यू ले ली, एक हमने 5 से बड़ी वैल्यू ले ली। अब बताइए अगर x equals to 4 है तो यहां पर बताइएगा 4 माइनस 3 और 4 माइनस 5 ये कितना आएगा बेटा। 4 माइनस 3 1 होता है, 4 माइनस 3 माइनस 1 होता है, ये -1 आएगा, 0 आ रहा है। जस्टिफाई, देखो ये वाली बात जस्टिफाई है, मतलब कोई रैंडम वैल्यू 3 से 5 के बीच की कोई रैंडम वैल्यू आपने इसमें रखी, इस इनइक्वालिटी में रखी, तो ये जस्टिफाई हो गई। लेकिन जब मैं x इक्वल्स टू 2 रख रहा हूं,
तो यहाँ पे देखना, जब मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 माइनस 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस 5, तो बेटा 2 माइनस 3 कितना होता है -1 और 2 माइनस 5 इज -3, ये तो +3 आ गया, +3 मतलब ग्रेटर देन 0। बेटा जस्टिफाई नहीं हुई, एक सेकेंड, जस्टिफाई नहीं हुई, ये गुस्सा आ रहा है हमको, तो इस गुस्से को ऐसे सिंबल बनाया जाता है ना, नहीं जस्टिफाई हुई, जबकि आना कैसा चाहिए था, <0 आना चाहिए था। मतलब कि अगर आपने इसका कंक्लूजन इसके अलावा कुछ और लिखा कि 3 से 5 के अलावा कोई वैल्यू उठा ली तो वो जस्टिफाई नहीं हुई। क्या ये वाली बात 6 के लिए सेट हो रही है? चेक करते हैं, x = 6 इसमें रख दो, तो बेटा ये आ गया 6 माइनस 3 और ये यहां से आ गया 6 माइनस 5, तो बेटा 6 माइनस 3 तो 3 है और 6 माइनस 5 1 है, तो बेटा ये फिर से +3, फिर से ग्रेटर देन 0, नॉट जस्टिफाइड, यहां पर भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो मतलब कंफर्मेशन हो गया इस एग्जाम्पल से कि वो जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही स्टेटमेंट है। आगे से इसको आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, अगर क्वेश्चन करने हैं तो इस स्टेटमेंट को लर्न कर लीजिए। वेन एवर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एक्सप्रेशंस लेस देन 0, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एक्सप्रेशंस लेस देन 0, देन x लाइज इन बिटवीन a to b। जब x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 तो x a से b के बीच में लाई करेगा। क्लियर? इस एग्जाम्पल के बाद बात समझ में आ गई? इतना डिटेल में आगे नहीं करेंगे, आप सीधे कुछ और प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। थोड़ा रुक जाऊं, चलो मैं एक घूंट पानी पी लूं, तब तक आपको भी मौका मिल जाएगा। चलो देखते हैं बेटा, और देखिएगा 7th प्रॉपर्टी, ये a लेस देन b तो हम हर समय ले रहे हैं। लेट a इज लेस देन b सच दैट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0। बेटा अभी मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ली थी, अब मैंने स्लैक इनइक्वालिटी ले ली। स्ट्रिक्ट और स्लैक देखो ये है लेस देन इक्वल टू, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल इसी बेसिस पर a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये रहा। अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो बेटा और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, जब आपने पॉइंट्स को इंक्लूड कर लिया, दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज नोन एज क्लोज इंटरवल, मतलब ए और बी इंक्लूडेड है। दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज नोन एज ओपन इंटरवल, वहां पे ए और बी एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड है, ए और बी इंक्लूड नहीं हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है देखने से, हाँ सर ये तो लग रहा है। अब देखो एक चीज और दिखा देता हूं आपको, 8th प्रॉपर्टी फिर से a इज, अच्छा अगर b इज लेस देन a होता, b लेस देन a, तो बेटा ये b से a हो जाता, जो छोटा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में, स्मॉलर क्वांटिटी शुड कम इन द लेफ्ट हैंड साइड, लार्जर क्वांटिटी शुड कम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी। अब a इज लेस देन b है सच दैट, अब अगर प्रोडक्ट ऐसा कर दिया जाए x माइनस a और x माइनस b इज ग्रेटर देन 0। बेटा मान लीजिए देखो यहाँ पे क्या था, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 था, अब मैंने अगला इक्वेशन लिख दिया x माइनस ए एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। तो इस सिचुएशन में जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, ये नहीं हो सकता। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, बाद में जस्टिफाई कर देंगे। x इज लेस देन a और x इज ग्रेटर देन b, या तो x a से कम होगा या b से बड़ा होगा, और दैट इज करके लिखो, ये और से कंफ्यूजन होगा आपको। बेटा यहां पर भी और मत लिखो, दैट इज करके लिखो, मतलब इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दैट इज, और ये क्या है, दैट इज। ठीक है, अब देखो ये पहले मैं बॉक्स बना देता हूं इसके लिए एक बॉक्स, कि इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। आया कहां से अभी समझ लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे फिलहाल के लिए। देखो ये है सामने x माइनस एक्स माइनस बी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो x इज लेस देन ए होगा या फिर x इज ग्रेटर देन b होगा। दैट इज करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम बता दें, देखो दैट इज माइनस इन्फिनिटी से a, और ये ओपन इंटरवल लेना है, और फिर है b से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। देखो ओपन इंटरवल है, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल होता है, या इंक्लूड तो हुआ नहीं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना, तो स्ट्रिक्ट में ओपन इंटरवल रहता है, और की जगह यूनियन लगा दिया करते हैं। तो आगे से जब कभी क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन करना सिखाऊंगा आपको, जब कभी बेटा क्वेश्चन आएगा तो यह यूनियन आप पुट कर दोगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम, यूनियन लगा दोगे इस जगह। चलो इसको जस्टिफाई कर लेंगे, इसी में एक चीज और लिख लेते हैं, लेट a इज लेस देन b सच दैट, अगर यहीं पर स्लैक इनइक्वालिटी बना दे, x माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहां पे देखो x इज लेस देन इक्वल टू a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू b, दैट इज करके क्या लिख दें, क्या डिफरेंस आएगा सर, केवल क्लोज इंटरवल हो जाएगा, कहां पर, a और b पर, इन्फिनिटी पर नहीं, इन्फिनिटी कभी अचीवेबल नहीं है, तो इसलिए इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में ही रखिए। माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज इंटरवल यूनियन बी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, देखो ये है इसका रिजल्ट।
सर इसको जस्टिफाई भी कर दो, जैसे आपने वो पहला वाला जस्टिफाई करा था, ये पॉइंट नंबर 8 को जस्टिफाई कर दीजिए। यहीं पे कोशिश करते हैं जस्टिफाई करने की। देखो यहीं पर 8 का जस्टिफिकेशन देते हैं। अगर यही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जस्टिफिकेशन, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है x माइनस और x माइनस माइनस माइनस, या एक चलो माइनस ही रहने देते हैं, x-2 और x+5। देखो थोड़ी चालाकी कर दी मैंने आपके लिए, और ग्रेटर देन 0। x-2 x+5 ग्रेटर देन 0। अब बताओ दोनों में से छोटा कौन सा है, ध्यान से बताइएगा, दोनों में से छोटा कौन सा है। सर ये तो आपने चालाकी कर दी। हाँ चालाकी तो की ही है, बच्चे 2 को छोटा समझ लेते हैं, नहीं ये -5 है बेटा, x+5 लिखा है तो पहले आप लिखोगे x माइनस ऑफ -5 ऐसे लिख लो, और फिर लिख लो x-2 ग्रेटर देन 0। ये है वो चीज, मतलब ये जब कंपैरिजन होगा, यहाँ पे कंपैरिजन होगा x माइनस ए x माइनस बी, तो देखो x माइनस ए x माइनस बी, अब विच वन इज स्मॉलर, -5 इज स्मॉलर देन 2, -5 2 से छोटा है, लिखा है ना, a लेस देन b पे हैं ये सब। तो अगर इस प्रॉपर्टी से चलें तो या तो x इज लेस देन आएगा -5 और आएगा x इज ग्रेटर देन 2, बस ये रिजल्ट, x इज लेस देन -5 आएगा या x इज ग्रेटर देन 2 आएगा। अब इनके अलावा कोई वैल्यू रख करके देख लो बेटा, मतलब -5 से कोई भी वैल्यू के लिए ये वाली इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है, और 2 से बड़ी किसी वैल्यू के लिए ये वाली इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है, लेकिन -5 से 2 के बीच की कोई वैल्यूज हैं तो उनके लिए जस्टिफाई नहीं है। देखो लेट अस टेक, अभी दिखा देते हैं कि क्यों जस्टिफाई नहीं है। लेट अस टेक x इक्वल्स टू, बेटा ये -5 से 2 के बीच की वैल्यूज के लिए जस्टिफाई नहीं है, या तो -5 से छोटी वैल्यू लो या 2 से बड़ी ले लो, तो इन दोनों के बीच में कोई रैंडम वैल्यू बताओ। क्या 0? अरे 0, x इक्वल्स टू 0 मान लो, 0 ले लेते हैं। देन जरा देखते हैं, यहां पे रख करके देखते हैं x को 0, तो यहां आ गया 0 - 2 और फिर आ गया 0+5। बेटा 0 - 2 0+5 ये कितना आता है, -10। ये तो लेस देन 0 है, और जबकि आना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो बेटा एक एग्जांपल से मैंने दिखा दिया कि -5 से 2 के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू उठाओगे इसके लिए आपका नॉट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो वाले पॉइंट्स आपने छोड़ दिए, बाकी सब ले लिए। इन्हीं चीजों को नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, पहले आप इसको समझो फिर मैं नंबर लाइन पे बताता हूं कि नंबर लाइन पे ये चीज कैसे होती है। देखें नंबर लाइन पे, अगर इसी को नंबर लाइन पे प्लॉट करें, देखो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसका रिजल्ट क्या आया था, 3 से 5 आया था ना, तो मैंने नंबर लाइन पे डाल दिया इसको। देखो -∞ से इन्फिनिटी में कह रहे हैं 3 से, ये 3 से 5 के बीच में, 3 और 5, 3 से 5 के बीच में है, मतलब ये वाला इलाका है आपका, मतलब इस क्वेश्चन में 3 से 5 में है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये नंबर लाइन है इन्फिनिटी और इधर है -∞। यहाँ कहीं आपने कहा है -5 और यहाँ पे कहीं कहा है 2। अब बताइए कहाँ से कहाँ तक का इलाका है आपके लिए, कह रहे -5 से छोटा, तो -5 से छोटा मतलब इधर वाली वैल्यूज हैं, और 2 से बड़ा ये वाली वैल्यूज हैं। इस तरह से नंबर लाइन पे वो दिख भी रहा है। तभी तो मैंने कहा -5 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, जिसको एक एग्जांपल से दिखाया कि 0 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो मैं किनारे हट गया जिससे कि आप पूरा देख सको। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने होंगे। पॉइंट नंबर 6 और 8 ध्यान रखिए, 7 और 9 तो वैसे ही बन जाता है, तभी मैंने बॉक्स भी बना दिया। बढ़े आगे। अब इसके आगे आप इस पोजीशन पे हो कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। चलो देखते हैं, क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन से पहले दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल और लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। तो पहले 1 वेरिएबल वाला देखते हैं, फिर हम 2 वेरिएबल वाले पे जाएंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल के लिख रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। देखो इट्स सॉल्यूशन, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, जब आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो मतलब सिंपल एक वेरिएबल नजर आएगा x के फॉर्म में, अगर 2 वेरिएबल में है तो एक्स वाई नजर आ जाएगा। इट्स सॉल्यूशन कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन, इट्स सॉल्यूशन कैन बी प्लॉटेड ऑन
नंबर लाइन। बेटा इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक, चलो देखें, जैसे मैंने दो प्लॉट करके दिखाए थे, अब थोड़ा अच्छे लेवल पे करते हैं इन चीज़ों को। अब पहले ना हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं बेटा, आगे बढ़ने से पहले हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई कि इफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कनेक्टेड बाय द सिंबल लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज इनइक्वालिटी। अब इसमें भी दो तरह की इनइक्वालिटी, अगर इक्वल टू का सिंबल है तो वो इक्वेशन है, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है तो इनइक्वालिटी है। अब अगर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वलिटी भी यूज हो रही है तो फिर वो स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब फिर हमने कहा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो बेटा ये रही प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव देन बोथ आर ऑफ सेम साइन, है ना। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नेगेटिव देन बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन। बेटा इतनी छोटी सी बात पर जब हम न्यूमेरिकल टेक्निक आगे कभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे तो वहां बाइसेक्शन मेथड होता है। बाइसेक्शन मेथड वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये वाले कॉन्सेप्ट पे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव देन बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इतनी सी बात का यूज हम बाइसेक्शन मेथड में कराएंगे, न्यूटन रेफसन मेथड में। अभी आप अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हो जो ये वीडियो देख रहा है तो वो समझ रहा होगा हम बोल क्या रहे हैं। खैर, फिर है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देगी। वो मैंने यहाँ करके दिखाया आपको, है ना, करके दिखाया। देखो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है। चलो जी, फिर उसके बाद मैंने ये दो बताए कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है तो हाउ टू ओपन, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो हाउ टू ओपन। उसमें अलग अलग केस जस्टिफाई करके दिखा दिए। ठीक हो गया। अब हम आ रहे हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, इट्स सोल्यूशन कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। तो चलो इनसे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एक सेकंड है, मैं क्वेश्चन देख लूं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन सही से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सिंपल लिख रहे हैं सॉल्व करके क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, सॉल्व। अब सॉल्व करके लिखा क्या है क्वेश्चन, लिख रहे हैं 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3। मैं अपने अंदाजे से भी क्वेश्चन दे सकता हूं, लेकिन अंदाजे से क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट्स पकड़ में नहीं आएंगे जो मैं देना चाह रहा हूं, इसलिए डिजाइंड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, लिखो 5 - 2x अपॉन 3 - 2x अपॉन 3, ये कैसे हो गया, कैसे मिट गए, अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू, देखो स्लैक फॉर्म में दिया है, लेस देन इक्वल टू x/6 - 5 x अपॉन 6 -5। इसको हाफ पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, मतलब इसका सलूशन नंबर लाइन पे निकाल के लाना है। चलो जी चेक करें, वो सब प्रॉपर्टीज लगाएंगे। सबसे पहले तो इधर राइट हैंड साइड में इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करिए बेटा, तुरंत पॉज करिए और इसको लगाइए और फिर देखिएगा 2 मिनट बाद कि आप इसका आंसर निकाल पाए कि नहीं, तभी तो फील आएगा ना। अगर चलो पहला क्वेश्चन है तो देख लो, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सलूशन प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं बेटा, ये है 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, x - 6 5 30 डिवाइडेड बाई 6। अब बेटा ये हमने कहा था ना, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे होगा क्या, 5 - 2x और डिवाइडेड बाई ये 1 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने हैं तो कट भी जाएगा ना, और x - 30 डिवाइडेड बाई 2। सही हो गया, हाँ सर ये तो सही लग रहा है। 3 से डिवाइड करें 3 2 6, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव नंबर है, 2 भी पॉजिटिव नंबर है, 1 भी पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 2 5 10 -4x लेस देन इक्वल टू 1 इधर ले गए तो एज इट इज रह गया x - 30। इतना सही है बेटा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो 10 - 4x - 5 प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा -4x माइनस ये क्या हो गया, -5x, और 30 और 10 40, तो प्लस 40 लेस देन इक्वल टू 0। इतना सही हो गया। लेकिन हमने कहा था कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव में मत रखो, इसे पॉजिटिव में करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करें माइनस से तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग विद -1 इन दिस इनइक्वालिटी, -1 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा 5x - 40 और इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो x से ग्रेटर देन इक्वल टू 40/5 8, x से ग्रेटर देन इक्वल टू 8। बेटा ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इसको दो तरीकों से इसका आंसर दिया जा सकता है। एक तरीका तो यही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दैट इज कैसे लिख सकते हैं, 8 क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल बेटा, सॉरी क्लोज इंटरवल, इक्वलिटी लगा है तो क्लोज इंटरवल 8 टू इन्फिनिटी। अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो नंबर लाइन पे क्या होगा, 8 के आगे की सारी चीजें आपके लिए हो गई,
8 और ये माइनस इन्फिनिटी। हाँ जी, 8 के आगे की सब चीज़ें यहाँ कवर हो गई और 8 भी इंक्लूडेड है। बेटा जो पॉइंट इंक्लूड होता है उसको डॉट से बता देते हैं। इस डॉट का मतलब है कि ये इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। अगर ये एक्सक्लूड होता, 8 आपका एक्सक्लूड होता तो इसको हॉलो सर्किल बना देते, ठीक है ना। 8 अगर एक्सक्लूड होता तो हम लोग उसे हॉलो सर्किल बना देते। आगे कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो दिखा देंगे। किसी को प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक और क्वेश्चन करें। ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज हुआ, पता चल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार मैं जो क्वेश्चन दूं उसको सीधे पॉज करिएगा और बताइएगा आंसर। 37 माइनस 3x प्लस 5, 37 माइनस 3x प्लस 5, 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 टाइम्स, जल्दी जल्दी करिए इसको, x माइनस 3, 8 टाइम्स x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है। 3 तरह के आंसर दे पा रहे हो आप बेटा। एक तो आंसर ये रहा x इक्वल्स टू 8, या फिर आप उसको 8 से इन्फिनिटी लिख सकते हो, सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज का मतलब आधा क्लोज है आधा ओपन है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर लाइन पे भी दिख रहा है। इसी तरीके से जरा इसके आंसर निकालिए। चलो हम ही दिखाते हैं, हम ही दिखाते हैं। इनको सीधे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा ये 37 में से 5 गया तो कितना होगा, 32 माइनस 3x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x, 9x में से 8x गया तो बचेगा कितना, x बचेगा। 9x में से 8x और 8 3 जा 24। लो इतना आसान हो गया, 24। देखने से डर लग रहा था। फिर इधर ले जाते हैं बेटा, ये सब कुछ एक साइड ही ले जाओ। माइनस 3x माइनस 4 माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट बेटा ये कितना हो गया, माइनस 4x और 32 में से 24 गया तो प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस 4x प्लस 8। अच्छा फिर से जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव आए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 4x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 8 सही लिखा है, हाँ जी हाँ सही लिखा है। तो यहाँ से पता चल गया x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यही आंसर है। दैट इज करके लिख दें, दैट इज ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से इन्फिनिटी, नहीं लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 का सेमी क्लोज इंटरवल, दैट इज नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो नंबर लाइन पे 2 से छोटा सारी वैल्यूज आपको ले लेनी है, 2 से छोटी सारी वैल्यूज ले लेनी है। लाओ हमने ले ली, ये देखो ये नंबर लाइन पे, और 2 आपका इंक्लूड हुआ है तो 2 को हम डॉट बना देंगे। अगले क्वेश्चन में ओपन इंटरवल बना देंगे। देखो ये 3 तरह से आंसर लिख दिया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हल्का था। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। x अपॉन 4, x अपॉन 4 ये सेमी क्लोज है ना, हाँ जी हाँ। x अपॉन 4 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x अपॉन 4 इक्वल टू नहीं, आपकी बार मैं लेस देन दे रहा हूँ, लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में क्या है माइनस 7x माइनस 3, माइनस 7x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। बेटा बस इसको सॉल्व करना है। पॉज करिए वीडियो को और तुरंत इसको सॉल्व करिए, आंसर सोचिए। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप निकाल ले गए तो, फील गुड होगा। आपको फिर बता रहे हैं इन लेक्चर्स को आप वो आईआईटी एंट्रेंस वाले एग्जाम के हिसाब से मत देखिए। हाँ आईआईटी एंट्रेंस के हिसाब से नहीं, यहाँ हम बेसिक्स सिखा रहे हैं कि इन बेसिक्स का आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जब हम मेन मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज़ करा ले जाएंगे आपसे। चलो देखो सीधे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, सिंपल सी बात। ये 3 और 5 लिखा हुआ है, x/4 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एलसीएम वगैरह लेकर के कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, फिर 4 का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो बाद में ले लेंगे। x/4 लेस देन 5 और 3 का एलसीएम सर 15 होता है, 15। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 25x माइनस 5 2 जा 10 और माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए विद नेगेटिव साइन। तो बेटा 3 7 जा 21x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9। इतना सही हो गया। चलो सर इतना सही लग रहा है, इसको भी हाफ हाफ में ब्रेक कर लेते हैं, हाफ हाफ में ब्रेक। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ 4 और 15 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको थोड़ा सा लिख लें ढंग से, इसको थोड़ा सा लिख लें। 25 में से 21 गया 4x और ये कितना है बेटा -1 डिवाइडेड बाई 15 और ये क्या है x/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, मतलब उसका साइन चेंज नहीं होगा। और लेस देन 4 4 जा 16x माइनस 4
सही हो गया बेटा। फिर से 16x को इधर ले जाओ, सब कुछ इधर ही ले आते हैं। चलो 15x में से 16x गया माइनस एक्स और लेस देन -4, -x लेस देन -4। क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन है कि हर बार आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जिससे कि इनइक्वालिटी चेंज होती हुई नजर आए और आपको याद हो जाए। बेटा आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4, तो x इज ग्रेटर देन 4, ये रहा आंसर। दैट इज ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल? सर ओपन इंटरवल आएगा, ऐसा है। और नंबर लाइन पे देखें, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर लाइन है, 4 के आगे चल रहे हैं, 4 के आगे सब कुछ ले रहे हैं आप। तो देखो 4 के आगे हमने ले लिया सब कुछ, लेकिन अब 4 पर ओपन इंटरवल है तो कैसे शो करें? बेटा ओपन इंटरवल को कहा था हॉलो सर्किल से, हॉलो सर्किल है तो मतलब 4 एक्सक्लूडेड है। और यहाँ देखो डार्क सर्किल है तो 4 इंक्लूड, सॉरी देखो डार्क सर्किल का मतलब है इंक्लूड और हॉलो सर्किल का मतलब एक्सक्लूड। ये सिंबल बनाने का तरीका है। किसी को प्रॉब्लम इसमें? अब मुझे लगता है वन वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि वन वेरिएबल में चीजों को कैसे डील करते हैं। सही है? हाँ सर ये पता चल गया, 3 एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल दे दें, प्रैक्टिस एग्जाम्पल देखें आपको समझ में आया है कि नहीं आया। लो 4th एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। x - 2 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 2 या 4 कुछ होगा। चलो जी इसका आंसर निकालिए, तो देखिए कैसे करोगे। x - 2 x + 5 ग्रेटर देन 2, इसको निकालिए जल्दी से। जब तक आप इसको कर रहे, चाहे पॉज करो चाहे ना करो, मैं यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। एक तो ये आपने लिख दिया, एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ आपको, वो आप खुद ही से करिएगा। x अपॉन 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4, x अपॉन 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4, और दूसरी इनइक्वालिटी एक साथ आपको दी गई है। यहाँ पे दूसरी दी गई है 6x अपॉन 4x - 1, 6x अपॉन 4x - 1, और ये आपको लिखा हुआ है लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ, ठीक है। अब इसका आंसर देखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा वो। फिलहाल पहले इसको सॉल्व करें, 4th वाले को, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहला काम, अब ये अपॉन में दे दिया, क्या करें सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बेटा कैसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपको पता ही नहीं है कि x + 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बेटा आपको क्या पता है x + 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अभी तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था 1 पॉजिटिव था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो 15 पॉजिटिव है 4 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, लेकिन वो x के फॉर्म में लिखा है तो x + 5 नेगेटिव भी तो हो सकता है। मान लो x की वैल्यू -7 है, मान लीजिए बेटा इसका रिजल्ट में x की वैल्यू -7 आ रहा, तो -7 + 5 मतलब -2, तो -2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगी ना। तो आपको पता ही नहीं है इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस यही गलती होने जा रही थी। आप क्या करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड में 2 को ले जा करके एलसीएम लो। यहाँ देखो x - 2 अपॉन x + 5 -2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ तक सही है। अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ इसका, x - 2 माइनस, ये एलसीएम ऐसा होगा -2 और ये -10, 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाई x + 5 ग्रेटर देन 0। बेटा ये x + 5 इससे मल्टीप्लाई करो, 2x और 10, 2x 10, सही हो गया। x और ये गया तो -x, ये कितना है -12 डिवाइडेड बाई x + 5 ग्रेटर देन 0। बेटा ये माइनस कॉमन करो, हम कहते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा x + 12, ठीक है, और ये हो जाएगा x + 5 लेस देन 0, x + 12 अपॉन x + 5 ये लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गई माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। अब इसके आगे क्या करें? इसके आगे हम बताएं, यहाँ देखो प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, देखना जरा प्रॉपर्टी, ये देखो इफ a × b इज लेस देन 0 या a अपॉन b इज लेस देन 0, दोनों से a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन, a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये तो सही बात है। बेटा जो साइन a अपॉन b का होता है वही a b का होता है। देखो अगर a अपॉन b लेस देन 0 है तो a b भी लेस देन 0 होगा, क्यों? दोनों के दोनों ऑपोजिट साइन है तभी तो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी लेस देन 0 आएगा। कंफर्म हो गया ना? देखो इस प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो अब जरा यही बात मैं अप्लाई कर दूं, a अपॉन b लेस देन 0 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज x + 5, और सॉरी पहले x + 12 लिख लो, x + 12 और x + 5 इज लेस देन 0, ये भी सेम होगा। इफ a अपॉन b इज लेस देन 0 देन a × b इज ऑल्सो लेस देन 0, सही हो गया ना? मतलब उनका प्रोडक्ट भी लेस देन 0 होगा। अब यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दें?
यहाँ पर हम बता दें, यहाँ देखो, ये देखो क्या बोला था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, तो x a से लेके b के बीच में होता है, a से लेके b के बीच में होता है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, तो वही प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। पर प्रॉब्लम है a किसे मानो b किसे मानो, ज्यादातर बच्चे a को 5 मान लेंगे, b को 12 मान लेंगे, बस यही गलती हो जाएगी आपसे। बेटा कंपेरिजन माइनस से होना है, तो ये -12 और फिर ये लिखा है x माइनस ऑफ -5 लेस देन 0। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, -12 इज लेस देन -5, -12 इज लेस देन -5। तो यहां से उस प्रॉपर्टी नंबर 6 की वजह से बेटा आंसर आ गया -12 से -5, ये रहा आंसर, -12 से -5, इतना आंसर आने जा रहा है। ओपन इंटरवल में मिल गया आपको, सही हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा वाला करना है, इसी तरह से आपको दूसरा वाला करना है। ये दो इनइक्वलिटीज हैं। चलो इसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए रहने देते हैं, होमवर्क एक इसका दूसरा वर्जन करा देते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। इसका आंसर अभी मैं बता दूंगा, एक क्वेश्चन और, छठा क्वेश्चन, फिर हम 2 वेरिएबल पे जाने जा रहे हैं, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। बेटा लिखा 3x माइनस 7 इज लेस देन 5 प्लस एक्स। यहाँ पे देखना ऐसे लिखा हुआ है, सॉल्व 3x माइनस 7। एक्चुअली मैं दो इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन उठा लिया। 5 प्लस एक्स 3x माइनस 7 इज लेस देन 5 प्लस एक्स, और साथ में 11 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा लिखा हुआ है 11 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू 1। कह रहे हैं इसको सॉल्व करिए, मतलब ट्राई टू फाइंड those values of x which satisfies both the inequalities। क्या है क्वेश्चन, you have to find those values of x which satisfies this inequality as well as this inequality, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसी x की वैल्यूज निकालनी है। तो हम करेंगे क्या बेटा, पहले इसको एक सिंगल क्वेश्चन मान के x की वैल्यूज निकालो, सिंगल क्वेश्चन मान के x की वैल्यूज निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का कॉमन पोर्शन जो होगा वही आपका आंसर होगा। इसी बात के लिए, इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आप यहां भी लगा सको। वो थोड़ा टफ है, ये थोड़ा इजी है, टफ वाला मैं होमवर्क ले दे रहा हूं आपको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा x इधर गया लेफ्ट हैंड साइड में, x इधर गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3x में से x गया, कितना हो गया 2x, और ये 7 उधर चला गया। डायरेक्ट लिख दें जल्दी जल्दी, चलो छोड़ो नहीं लिख रहे जल्दी, ये लिख दिया 3x माइनस एक्स, और 7 उधर जा रहा है तो 5 प्लस 7, ठीक है बेटा। ये 2x आ गया, 2x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 6, पहले वाले से पता चल गया x इज लेस देन 6। अच्छा आप दूसरे वाले से देखिएगा, 11 उधर जा रहा है, -5x इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 11। बेटा ये कितना होता है 1 माइनस 11, सर ये -10 होता है ना, -10 होता है, तो चलो लिख देते हैं -10। तो -10, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। सही है, पूरा डिटेल में ना लिखें, जैसे भी कराया था। यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 11, तो यहाँ पे आपका आ गया 5x इज लेस देन इक्वल्स टू -10, और ये है -5। सही है। अच्छा अब -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये एंड इस तरह से। मेरा दो पॉसिबिलिटीज आ गई, या तो x 6 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा, दोनों का कॉमन पोर्शन कैसे निकालोगे, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पे निकालेंगे। ये फायदा होता है नंबर लाइन का। देखो पहले वाले ने कहा कि 6, एक तो है 2 और दूसरा क्या है 6 है, तो जी 2 से छोटा, 2 से छोटी वैल्यूज आनी चाहिए, नहीं 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी वैल्यूज, ये देखो 2 से बड़ी वैल्यूज सब ले ली हमने, देखते रहना। और फिर कह रहे हैं 6 से लेस देन, 2 से ग्रेटर देन और 6 से लेस देन, तो 6 से लेस देन के लिए बेटा हमें इधर आना पड़ेगा, 6 से लेस देन के लिए ये देखो लेस देन 6 में सब कुछ। अब कॉमन पोर्शन कहाँ है बेटा, जहां डबल शेडेड है, डबल शेडेड है वो आपका है दैट इज x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक हो गया x, बताइए बेटा 2 से लेके 6 के बीच में, 2 से 6 में। अब कहाँ इनइक्वालिटी लगेगी, 2 पर बेटा इक्वल साइन आ जाएगा, 2 पर स्लैक और 6 पर स्ट्रिक्ट, तो 6 पर स्ट्रिक्ट। देखो ये रहा आंसर, 2 से लेके 6 का सेमी क्लोज इंटरवल, दैट इज अगर मैं बोल दूं x बिलोंग्स टू 2 से लेके 6 का सेमी क्लोज इंटरवल, ये देखो सेमी क्लोज आ गया। आगे कभी चैप्टर आएगा कैलकुलस में, वहाँ क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल की बहुत बातें करनी है हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो वो पता चल गया आपको, ठीक है। अच्छा देखो किसको आपने इंक्लूड करा है, किसको एक्सक्लूड करा है, 2 को इंक्लूड करा है, तो 2 को इंक्लूड पे डार्क सर्किल, यहाँ पे क्या है हॉलो सर्किल, मतलब 6 एक्सक्लूड है, सारे तरीके मिल गए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप और क्या कर सकते हो, उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो जी मैं आंसर बता देता हूँ, खुद से करिएगा उसे सॉल्व। बेटा नो सोल्यूशन,
नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। रीजन, जब आप दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे तो इससे जो एक्स की वैल्यू जाएगी और उससे जो एक्स की वैल्यू जाएगी, बेटा उनका कॉमन पोर्शन देखना होगा ना। देखो कॉमन पोर्शन लिया गया है, ये मैंने समझाया आपको कॉमन पोर्शन, तो वहां कुछ भी कॉमन पोर्शन नजर नहीं आएगा। जब कॉमन पोर्शन नहीं आता तो कह देते हैं नो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज एट ए टाइम। क्या कह रहे हैं, नो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली, एक साथ एक्स की कोई भी वैल्यू एक साथ इन दोनों इक्वेशन को इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए लिखा है नो सॉल्यूशन। यहां पे सेटिस्फाई करी, वहां नहीं करेंगी। अभी समझ में आ गया मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाई, तो इनइक्वालिटी के बारे में कुछ पता चला आपको, अच्छी बात है। आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ सकते हैं। बेटा वन वेरिएबल के बारे में बातें हो गई, अब लिख रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कैसे लिखे जाते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में कैसे होगा, तो इसका मतलब एक्स और वाई होगा ना, एक्स और वाई। बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले तो लिख दें कि इसका सलूशन किस तरह का होगा, इट्स सलूशन कैन बी प्लॉटेड इट्स सलूशन कैन बी प्लॉटेड ऑन 2D प्लेन। बेटा इसका सलूशन 2D प्लेन पे प्लॉट होगा। जैसे वन वेरिएबल की जो इनइक्वालिटी थी उसका सलूशन नंबर लाइन पे प्लॉट हुआ था, है ना, वन वेरिएबल वाले की नंबर लाइन पे। जब टू वेरिएबल की इनइक्वालिटी होगी तो उसका सलूशन 2 डायमेंशन प्लेन एक्स वाई प्लेन होता है ना, एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट होगा। कैसे प्लॉट होगा अब देखते हैं इस चीज को। पहले तो यहाँ पे देखो, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें एक नई चीज देखनी पड़ेगी, एक नई चीज। ये बताओ, कंसीडर द स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल, कंसीडर द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर द स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एज ax प्लस by इक्वल्स टू सी। ये आपका हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में एक नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है ये सिंपल एक इक्वेशन लिखी है। कंसीडर द स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा कुछ और होती है, रुक जाओ, वो होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। कंसीडर द स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन आपके 2D प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहले बताओ, कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके 2D प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, देखो एक्स वाई प्लेन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं ऐसी है, ठीक। तो अब बताओ ये मैं किस लाइन को लिख रहा हूँ, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो देखो इसका एक फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट ये 2D प्लेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, किससे, स्ट्रेट लाइन से। तो एनी स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट्स 2 डायमेंशन प्लेन इन 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट में होते हैं ना, ये बिल्कुल हाफ कर दिया, आधा पार्ट ऊपर है आधा पार्ट नीचे है, ऊपर नीचे ना कहो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ये बात जो सीखी उसको लिख लेते हैं, दैट इज एनी स्ट्रेट लाइन divides 2D plane into 2 equal parts, any straight line divides 2D plane into 2 equal parts। सही हो गया। नाउ 2 cases arises, अब इसके बाद 2 केस मिलेंगे। नाउ 2 cases arises in case of 2 cases arises फॉर इनइक्वालिटी, या फॉर छोड़ो, नाउ 2 केसेस अराइजेस। केस 1 बेटा एस, जब ये तो अभी तो इक्वेशन है ना, जब मैंने कहा था इक्वल टू लगा के कुछ दिया जाए तो वो इक्वेशन है। अब पहला केस है कि या तो आपकी इनइक्वालिटी इस तरह से दी गई होगी केस 1, और केस 2 आपको दिया गया होगा ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ऐसे दिया गया होगा। प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है कि एक केस है कि या तो ये ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और ऐसे होगा लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। तो मतलब इक्वेशन से इनइक्वालिटी बदलनी है तो 2 केस आपको मिलेंगे, कभी आपको ये वाली इनइक्वालिटी दी जाएगी, कभी वो वाली। डिवाइड समझना है कि देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, तो एक पार्ट यहां है एक पार्ट वहां है। प्रॉब्लम है कि इसका कौन सा वाला पार्ट ग्रेटर देन सी है, कौन सा वाला पार्ट लेस देन सी है। ऐसे में कहो कि लेस देन सी ये रहा, ग्रेटर देन सी ये रहा, वो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसमें से इस वाले पार्ट को लेस देन सी से डिवाइड रिप्रेजेंट करें या ग्रेटर देन सी से,
ग्रेटर देन सी से रिप्रेजेंट करें या लेस देन सी से करें सेकंड फर्स्ट पार्ट को, और ऐसे सेकंड पार्ट को किससे रिप्रेजेंट करें, इस चीज को जानना ही इंपॉर्टेंट होता है। बस यही जान लिया तो समझ लो प्लॉटिंग हो गई। समझ में आ रही है? और ये टू वेरिएबल क्यों है, दिख रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब इस काम को करने के लिए एक ट्रिक है, एक ट्रिक है भाई। इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रैंडम पॉइंट लेंगे इस स्ट्रेट लाइन के, ये जो स्ट्रेट लाइन दी है, जो इनइक्वलिटी दी है आपको, उसमें मान लेना कि थोड़ी देर के लिए इक्वल लिखा है, तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के या तो इस साइड या इस साइड एक रैंडम पॉइंट उठा लो। ठीक है बेटा, रैंडम पॉइंट इसमें डालो, कोई भी रैंडम पॉइंट उठाओ। मान लो आपको पता होगा ना आपने इस साइड से उठाया है कि दूसरे वाले पार्ट से उठाया, मतलब फर्स्ट पार्ट से पिक करा है या सेकंड पार्ट से। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट से आपने रैंडम पॉइंट इसमें डाला और वो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब रैंडम पॉइंट डालने पर, जैसे मान लीजिए बेटा इसका ये वाला हिस्सा क्या है, इधर वाले हिस्से में ओरिजिन भी दिख रहा है ना, बताओ यहाँ ओरिजिन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 0,0 इसमें डालो। अगर ये सेटिस्फाई होता हुआ नजर आए तो कह देना ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट है। अगर ये सेटिस्फाई ना हो तो कह देना ये नीचे वाला पार्ट ये दूसरा है। मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर दे तो जिस साइड ओरिजिन है वही हमारा शेडेड डायग्राम होगा, और जिस टाइप तरफ ओरिजिन नहीं है और अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो ओरिजिन के ऑपोजिट वाला। मतलब सिंप्लिसिटी के लिए ओरिजिन लिखते हैं, वैसे तो आप कोई सा भी पॉइंट डाल सकते हो। बेटा इस बात को जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल करने से पहले एक काम करते हैं, जरा सा स्ट्रेट लाइन को जान लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो, ये नोट तो मैं लिखाई दूंगा, इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता हूं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है किसी को? अगर याद नहीं है तो हम बता देते हैं। स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये है जहां पर a और b क्या है बेटा, a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन एक्स वाई प्लेन पे ही बनाओगे। मान लीजिए मैंने एक रैंडम बना दिया, ये जो वैल्यू है ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, तो यहां पर इसको हम कहते हैं a, और ऐसे ही y के नीचे जो लिखा है उसको हम कहते हैं b। आपको सर ए बी ये वाला यही है क्या ना, ये ए बी अलग है वो ए बी अलग है। रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया है कि अच्छा चलो आपको हो सकता है इस ए बी से कंफ्यूजन हो रहा हो, तो बेटा आप इसको ना अल्फा बीटा लिख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको अल्फा बीटा लिख लो, हटाओ, है ना, आपको ए बी से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाएगी। दोनों जगह मैंने ए बी लिख दिया, तो आप एक काम करो ये लिख लो, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा इक्वल टू 1। अल्फा इज द एक्स इंटरसेप्ट एंड बीटा इज द वाई इंटरसेप्ट। मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन है उसको पहले आप इस फॉर्म में लिखिए और फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब आपको पता चलेगा ओरिजिन को कैसे रखना है, तो इतना क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल में दिखाते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट के लिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120। लो, फाइंड द फीजिबल रीजन, ऐसे फाइंड द फीजिबल रीजन फॉर 40x, फाइंड द फीजिबल रीजन फॉर, एक सेकेंड है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120। स्लैक इनइक्वालिटी दी है आपको, इसके लिए फिजिबल रीजन बनाना है, मतलब सोल्यूशन निकालना है। टू वेरिएबल की इनइक्वालिटी है, इसके लिए सोल्यूशन निकालना है कि कौन सा वाला पोर्शन शेडेड रीजन बनेगा। चलो सबसे पहले इसमें स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखें इसे। स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कैसे लिखने जा रहे हैं, देखो हमने कहा था x अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा, और यहाँ पे देखो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर बनाए तो यहाँ पे बेटा 120 से डिवाइड कर देते हैं, तो 40x डिवाइडेड बाई 120। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, और 20y अपॉन 120 लेस देन इक्वल टू 1 कर सकते थे। अब बेटा 40 से कट गया, x अपॉन 3 और y अपॉन ये क्या 26 लेस देन इक्वल टू 1। अगर हम इसको नंबर लाइन के सॉरी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में देखें तो x इंटरसेप्ट आपको 3 दिख रहा है, y इंटरसेप्ट आपको 6 दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, x अपॉन अल्फा y अपॉन बीटा में ये अल्फा बीटा x और y इंटरसेप्ट हैं, इनको इंटरसेप्ट अंताखंड कहते हैं शायद, इंटरसेप्ट या अंताखंड, खैर तो ये अल्फा बीटा है। तो यहाँ पे 3 और 6 है, तो जरा मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ, इसकी नंबरिंग करके देखें, प्लॉटिंग कर लेते हैं 3 और 6 पे। तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पे 6 पे कट रहा है ये, तो x y एक्सिस ओरिजिन। चलो जी देखना, ये मैंने नंबर लाइन, ये लाइन बना दी, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, ये है आपका 3 और ये क्या है आपका 6। एक्चुअल में 0,6 है, ये 3,0 है।
एक्स एक्सिस पर 3,0 पर सिंप्लिसिटी के लिए खाली 3 लिखा है और वाई एक्सिस पे 6 लिखा है। अब प्रॉब्लम है कि कौन सा वाला रीजन, बेटा नीचे वाला ये है या ऊपर वाला है। फिजिबल रीजन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू लिखा है। अब आप कहोगे कि सर ये तो लेस देन है तो नीचे वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले चेक करते हैं, कोई एक पॉइंट रखेंगे, कोई एक पॉइंट रखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो काम हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, एक रैंडम पॉइंट ओरिजिन को ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट ओरिजिन। तो ओरिजिन को यहां पर रख करके देखते हैं। लेट अस टेक 0,0 एंड ये है इक्वेशन 1। लेट अस टेक 0,0 एंड पुटिंग दिस पॉइंट इन गिवन इनइक्वालिटी 1, दी हुई इनइक्वालिटी में इस पॉइंट को रखते हैं 0,0 पे। चलो रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 0 + 0 40 × 0 20 × 0 और लेस देन इक्वल टू 120, दैट इज 0 इज लेस देन 120। अब ये इक्वलिटी पे ना जाओ, लेस देन है, इसका मतलब ये बात सही है ना, 0 120 से छोटा होता है, 0 120 से छोटा होता है। और 0 किधर है बेटा, इसके लोअर पोर्शन में 0 है, ये जो ओरिजिन है इसके लोअर पोर्शन में है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी 0 0 के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका जो शेडेड रीजन आया वो यही वाला आ गया, जिस रीजन में ये है बेटा, ये इसका शेडेड रीजन है। देखो ये रहा सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे नहीं बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, शेडेड रीजन। किसी को प्रॉब्लम इसमें? अगर ना प्रॉब्लम हो तो अगले क्वेश्चन पे जाएं, तब बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमेशा ओरिजिन रखो, काम आराम से हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। इसी तरह से सबका शेडेड रीजन आपको बनाना है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व, लिखा है 3x + 2y > 6। अब की बार > 6 लिखा है, इसका फिजिबल रीजन चाहिए। 3x + 2y > 6। सोचो जरा बेटा, आपकी बार स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दे दी है मैंने, है ना, > 6 है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना। बेटा पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो इसे। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखना, सोल्यूशन में ये डिवाइड कर देते हैं, 3x/6 + 2y/6 > 1 और x/2 + y/3 > 1। सही है ना, x/2 और y/3। अब x और y इंटरसेप्ट आपको नजर आ रहा है, लो फिर से कर दिया, x और y इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 3, लो लिख ही दिया, x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 3। तो ये है आपके सामने 2 और ये है y एक्सिस पे 3। अब पोर्शन ये देखो, दो पार्ट में डिवाइड हो गया प्लेन आपका, एक लोअर पोर्शन एक अपर पोर्शन। कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे 0 0 है, मान लो ये ओरिजिन 0 0, इसको यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में, जैसे कहा था वैसे ही रखते हैं। पुटिंग 0,0 in equation 1 we have, putting 0,0 in equation 1 we have। बेटा रख करके देखते हैं, 0 + 0 is > 6, that is 0 is > 6। ये मतलब सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ ना, ये गलत बात आ गई, 0 is > 6, that is नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं आया भाई। अब ये वैलिड नहीं आया, इसका मतलब आपको लग रहा था कि ओरिजिन, मतलब इसका जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन के साइड वाला नहीं है। ये इसका जो इस इनइक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन के साइड वाला नहीं है, दूसरे वाला है। अगर ये वैलिड आता तो इधर वाला ले लेते, जैसे ये वैलिड आया था 0 < 120 आया था, तो उसी साइड वाला ले लिया जहां ओरिजिन था। यहां पे ये इनवैलिड आ रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड वाला आपका फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो देखो इसका फिजिबल रीजन ये रहा, हाफ पोर्शन आपको फिजिबल रीजन में मिलेगा अगर 2 वेरिएबल की इनइक्वालिटी है तो। इसमें किसी को प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलो एक और एग्जांपल दें, जल्दी बताइए, सर दे ही दो, ठीक है। चलिए जी फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व, और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क के लिए। अब ये बात पकड़ में आ गई होगी आपके, ये लिखा है 3x - 2y इज, क्या लिखा है, -3x + 2y, -3x + 2y इज > -6, -3x + 2y इज > -6 इक्वल टू होता तो भी ठीक। इधर देखो एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे देखो बेटा एक चीज और बता दूं, जब आपके पास ये << के साथ है तो ये डार्क लाइन पूरी मिलेगी, ये पूरी लाइन भी इंक्लूड होगी, फिजिबल रीजन में वो लाइन भी इंक्लूड होगी। लेकिन अगर ये ओपन इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है तो ये जो लाइन है ये इंक्लूड नहीं होगी। इसको मैं चाहूं तो ऐसे बना दूं, देखो ये फिजिबल रीजन में ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है, समझाने के लिए बनाया था बस, लाइन इंक्लूडेड नहीं है ना, मतलब लाइन के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तब ये आपको डॉटेड मिलेगा, ठीक है। अगर स्लैक है
तो लाइन भी इंक्लूड हो जाएगी, स्ट्रिक्ट है तो लाइन इंक्लूड नहीं होगी। चलो इसको करिए अब, -3x+2y। सबसे पहला काम क्या होता है सर? सबसे पहला काम होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम इसमें एक काम करो, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये इतने सब माइनस माइनस देख रहे हैं उसको सही करो। तो सोल्यूशन बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये आ गया 3x - 2y और ये हो गया 6। अब बताओ इनइक्वलिटी का क्या करें? अरे लेस देन हो जाता है, सीखा था, लेस देन हो जाता है, 3x - 2y लेस देन, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो और x/2 प्लस y/-3, देखो ध्यान रखना यहाँ मैंने प्लस बना दिया, फिर से -2 को 6 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो लेस देन 1। ये मान लो इक्वेशन 1 कौन सी है? इसको मानो इक्वेशन 1। ये है आपकी दी हुई इनइक्वलिटी, आपकी जो दी हुई इनइक्वलिटी है वो ये ले लो तो ज़्यादा आसान रहेगा इसको सेट करना। ठीक है यहाँ तक? अब ये सामने दिख गया। अब मुझे बताइए तो कौन सा रीजन है? मतलब पहले तो आपको ये प्लॉट करना पड़ेगा, ये प्लॉट करना है, प्लॉट कर दिया। x इंटरसेप्ट इज 2, तो बेटा x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट इज -3, ध्यान रहे ये -3 और ये क्या है 2 है, -3 है और ये 2 है, तो मतलब ये जो लाइन है वो इसको ज्वाइन कर रही है। ठीक, अच्छा एक और बात है, लेस देन लिखा है तो क्या इस लाइन को ले लें? नहीं, ये डॉटेड में बना लेंगे। बेटा ये तो वो लाइन है, अब इस लाइन का लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन आपके काम का है ये सोचो, लेफ्ट या राइट? Which one is feasible in this situation? Which one is feasible? नहीं पता, चलो हम बता देते हैं। ओरिजिन लेना है, ओरिजिन। लेट अस पुट 0,0 इन इक्वेशन 1, ओरली हो जाएगा बेटा। 0 - 0 लेस देन 6, दैट इज 0 इज लेस देन 6, वैलिड। ये वैलिड आ गया, इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है वही वाला पोर्शन है। देखो जिस साइड ओरिजिन है वही वाला पोर्शन है, तो यही आंसर है, यही आंसर है, ये है आपका फिजिबल रीजन। मुझे लगता है अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं और फिर हम टॉपिक पे मॉडुलस फंक्शन पे चले जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद मॉडुलस फंक्शन। चलिए ऐसे लिख रहे हैं सॉल्व। अब खाली एक नहीं 2-3 सामने रखूंगा। 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 140, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 140 और साथ में कुछ इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। x > 2, y > 3, x > 2, y > 3। बेटा अब ये क्या हो गया? 2-3 इनइक्वालिटी एक साथ आ गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबको प्लॉट करने के बाद उनका इंटरसेक्शन देखेंगे, कॉमन पोर्शन। जब सब कुछ प्लॉट हो जाएगा उसके बाद उसका कॉमन पोर्शन देखेंगे, ठीक है ना, कॉमन पोर्शन। चलो बनाइए, तो इसको होमवर्क के लिए छोड़ दें? बताइए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ दें, लेकिन फिर आप इसका आंसर कैसे चेक करोगे? चलो जी हम ही बना देते हैं। आंसर कैसे चेक करोगे? सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी दी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x अपॉन बेटा ये है 5x अपॉन 140 प्लस 4y अपॉन 140 इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन था ये, लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट x अपॉन ये 5 से कटेगा, 5 3 जा नहीं 5 2 जा 10 होता है बेटा, 5 2 जा 10 और 440 5 8 जा 40 28 है, प्लस y अपॉन ये 4 से कट भी रहा है, 40 नहीं 120, हाँ जी कट जा रहा है 35 बार, ठीक है 35 इज लेस देन इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट इज 28, y इंटरसेप्ट इज 35। लो अभी बना देते हैं, अभी पता चल जाएगा डायरेक्टली। अच्छा लाइन को इंक्लूड करें कि ना करें, इक्वलिटी लगी है तो x पे 28 y पे 35, बेटा x पर 28 और y पे 35 लिख दिया 35 और लिख दिया 28, मतलब इस तरह से ये लाइन इंक्लूड हो जाएगी। मैंने लिख दिया ये लाइन देखो इंक्लूड होती हुई नजर आ रही है, ठीक ये रही लाइन। अब इसमें लोअर पोर्शन है कि अपर पोर्शन है सोचो, देखो मन में रखो, सीधे 0 0 रखो, 0 0 इधर से है, 0 0 0 प्लस 0 इज लेस देन 140, 0 इज लेस देन 140, बेटा 0 लेस देन 140 मतलब ये वाला पोर्शन है काम का। अब देखो ओरल होने लगा, ये वाला पोर्शन काम का है। अगली लाइन कौन सी है? अगली लाइन है x इज ग्रेटर देन 2, बेटा x इज ग्रेटर देन 2 कैसी लाइन होती है? अलग अलग कलर से बना देते हैं। x इज ग्रेटर देन 2 वर्टिकल लाइन होती है, ये है x इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन 2 इधर आएगा, लेस देन 2 इधर आएगा। भाई x बढ़ रहा है x एक्सिस पे, x विल इंक्रीज ऑन x एक्सिस, तो इसका इधर और इसका तो देखो ये एरो बना दिया करो, ये पता चल गया कि ये लोअर पोर्शन है। अभी अभी आपने प्रूव कर लिया है ना कि 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इधर वाला पोर्शन है, और इसके लिए ये राइट वाला पोर्शन है, ठीक है। कॉमन पोर्शन देखना है। अगला कौन सा है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बेटा y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहां मिलेगा? फिर से देखें y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हमको लग रहा है y
पहले तो इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 ये रहा, y इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, y एक्सिस पे y इंक्रीज करता है, ओरिजिन तो यहाँ है तो y एक्सिस पे इंक्रीज करता है, तो ये वाला पोर्शन है। अब जरा कॉमन पोर्शन सोचो, देखो ये फायदा होता है, इन चीजों का यूज हो जाएगा। कॉमन पोर्शन क्या है, देखो इधर से भी इधर जा रहे हो, यहां से ये ये जो ब्राउन है इसका राइट साइड, येलो का अपर साइड, ग्रीन का लोअर साइड। मैं सीधे शेडेड रीजन बना देता हूं बेटा, ये है शेडेड रीजन। देखो ये कॉमन पोर्शन, इन तीनों का कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है, वही आंसर है, वही आंसर है। अभी किसी को डाउट है? तो बेटा ये इनइक्वालिटीज के बारे में आपको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल और उसकी प्रॉपर्टीज पता चल गई। ठीक है, एक सेकेंड, अब रुकते हैं जरा, 1 मिनट का पॉज लेते हैं। चलो बेटा, अब इनइक्वालिटीज तक हो गया, अब हम आते हैं मॉड फंक्शन पे। मॉडुलस फंक्शन को भी एक्चुअल में हमें मेनली मॉडुलस फंक्शन इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही सॉल्व करना है, कि मतलब जिस इनइक्वालिटी में मॉड इन्वॉल्व हो जाए उसको कैसे सॉल्व करें। तो मॉड तो हम बहुत डिटेल में अभी पढ़ाने नहीं जा रहे, पहले बेसिक आइडिया, हल्का सा आइडिया दे दे रहे हैं आपको मॉड फंक्शन का। तो देखो पहले मॉडुलस फंक्शन क्या समझते हो आप लोग बेटा? मॉडुलस फंक्शन से कुछ याद है? सर हमें कुछ नहीं याद है, आप ही बता दो। ओके, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या सिंपल मॉड फंक्शन ऐसे लिखा होता है। मॉड एक्स, जो आपकी बुक्स में लिखा होगा ये लिखा होगा एक्स इज लेस देन 0 पर इट इज माइनस एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर इट इज प्लस एक्स। लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पर ये है भाई मॉड फंक्शन को जो ओपन करते हैं इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ये उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में आप समझ सकते हो। इसको समझ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये क्या लिख दिया इन्होंने। देखो मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास, आप कहोगे सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस कैसे आ रहा है? मॉड पॉजिटिव होता है तो माइनस कैसे आ रहा है? एग्जाम्पल देखिए, मॉड ऑफ 5 अगर मैं कह दूं तो ये +5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, या इक्वल टू भी लिख सकते हैं, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव देन मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। तो यहाँ अंदर वाली चीज पॉजिटिव है ना, तो इसलिए प्लस एक्स लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5, तो बेटा यहाँ अंडरस्टैंडिंग समझो, इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये मॉड के अंदर क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज एक्स, क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज एक्स, तो इसको ओपन करने के लिए आपने एक्स एज इट इज लिख दिया। लेकिन जब एक्स नेगेटिव होगा, मतलब व्हेन एक्स इज लेस देन 0 होगा, तो बेटा एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आपको डालना है। यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन बिफोर एक्स। क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज एक्स, so in order to open it when it is negative you have to put extra negative sign before x। उस x के पहले एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन डालना है। अब बताओ यहाँ पे क्वांटिटी इसके अंदर नेगेटिव है, तो पहले x की जगह -5 लिखा हुआ था, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आपने डाल दिया। इस मैकेनिज्म की वजह से ये भी प्लस ही आता हुआ दिखेगा। तो शुरू में आपको ऐसा लग रहा था, देखो इसके अंदर माइनस लिखा था, हमने x को एज इट इज लिख दिया। मान लो ये x है जिसको मैंने x बोला था, तो देखो व्हेन x नेगेटिव हो, तो देखो x नेगेटिव है तो इस x को एज इट इज लिखा और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन डाला, दोनों मिलकर के प्लस आ गया। तो इस मैकेनिज्म की वजह से प्लस आ जाता है। तो मॉड ऑफ 5 भी प्लस होता है, मॉड ऑफ -5 भी +5 भी होता है। तो एक्चुअली में कुछ बच्चों को लगता है कि सर मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं? बेटा इस माइनस को लगाने की वजह से ही वो प्लस हुआ है। हाँ, अगर आप कोई फिक्स नंबर डाल रहे हो तो हमेशा प्लस आएगा, जैसे 5, मॉड 5, मॉड 7, मॉड -5, मॉड -3, मॉड -2, ये सब प्लस आ जाएंगे। लेकिन जब तक आप नंबर न डाल के उसको x लिख रहे हो तो वो आपको दोनों तरीकों से आता हुआ नजर आएगा। अगर x लिख रहे हो तो दोनों तरीके से नजर आएगा, लेकिन उसको कोई नंबर रख देते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसकी भी मैकेनिज्म, इसके अंदर ये पॉजिटिव है, हमने एज इट इज देखो ओपन कर दिया, ठीक है, एज इट इज देखो ओपन कर दिया। सुनना जरा, यहाँ पर भी मैकेनिज्म को समझो, ये और ये प्लस साइन के साथ ये अल्टीमेटली 5 ही आया जिसको +5 बोला गया। देखो इस चीज को ऐसे भी देख सकते थे, व्हेन क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज, quantity inside the mod is positive then you have to put plus sign before x। when quantity inside the mod is negative you have to put negative sign before x। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड निकाल रहे हो तो प्लस लगाओ, नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड निकाल रहे हो तो माइनस लगाओ। देखो पॉजिटिव का निकाल रहे थे तो प्लस लगाया, नेगेटिव का निकाल रहे थे तो नेगेटिव लगाया, तब जाकर के प्लस हो गया। मैकेनिज्म क्लियर हो गई? देखो जैसे x आने से प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूंगा कि कल जो है यहाँ पे कोई पार्किंग स्टैंड है, मान लीजिए कोई मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर के बाहर कितनी व्हीकल्स कल आएंगी, कल कितनी व्हीकल्स आएंगी पता है क्या आपको? नहीं, तो आप कह दोगे x आएंगी। अब हो सकता है वो 29 व्हीकल्स हो सकता है 45 व्हीकल्स हो सकता है 72 व्हीकल्स हो। तो जब फिक्स हो गई तो अलग बात है, जब तक नहीं पता तब तक आप उसे x लिखोगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही जब तक x है प्लस माइनस दोनों नजर आएंगे, लेकिन जब उसकी वैल्यू डाल दोगे तो खाली प्लस ही दिखेगा।
वैसे आपको मैं बता दूं मॉड का ग्राफ भी होता है बेटा, अगर कोई ग्राफ बनाना चाहे, बेटा मॉड पढ़ाना मेरा टारगेट नहीं है, मेरे को इनइक्वलिटी के फॉर्म में पढ़ाना है इस चीज को। अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में बनाऊं तो बेटा इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। देखो ये हम यहाँ पर ना, ये मॉड से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में करते हैं, तो एक हल्का सा आइडिया मैंने दे दिया कि वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है। देखो ये मॉड एक्स पॉजिटिव है मतलब वाई पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो वाई पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, तो ऐसा क्योंकि हमने मॉड को पॉजिटिव ले रखा था इसलिए ग्राफ खाली ऊपर ही बना। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा, वी शेप में इसका ग्राफ होता है, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ ये रहा। ओपन करने का मैकेनिज्म ये रहा। इसको और डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ना डेमो लेक्चर हमारा मिला है, डेमो लेक्चर, तो बेटा उसमें 18 मिनट का डेमो लेक्चर हमने खाली मॉड पे ही लिखा डाला हुआ है, तो वो डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। नहीं तो प्योर मैथमेटिक्स में मॉड को और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको देखता हूं कि इसको इनइक्वालिटी में कैसे यूज कर सकते हैं। ये मॉड का जो कॉन्सेप्ट आया, इनइक्वालिटी में यूज करने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज लिखने को जा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज, मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी ऐसा लिखा है मॉड एक्स इज लेस देन ए। बेटा मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछ लूं एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं माइनस ए से ए तक होगी। जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 लिखा था, तो हमने लिख दिया था x a से लेके b तक। अगर मॉड x इज लेस देन a में कोई इनइक्वालिटी आपको दी गई है तो x को सीधे माइनस ए से a के बीच में लिख दीजिएगा। सर ऐसे कैसे लिख दिया, प्रूफ करके दिखा देंगे। पहले मैं चारों प्रॉपर्टीज एक साथ लिख देता हूं सामने। अच्छा, और यही अगर इक्वलिटी लगी होती तो इक्वलिटी का साइन आ जाता, इक्वलिटी होती तो इक्वलिटी का साइन आ जाता, ठीक है। अच्छा दूसरी, अगर बेटा मॉड x इज ग्रेटर देन a लिखा है, ग्रेटर देन a, तो यहां से ये होता है x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन a, इस तरह से ओपन हो जाएगा। लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी जो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई थी। तीसरा, मान लीजिए लिखा है मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन l, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a माइनस एल इज लेस देन x इज a प्लस एल। और ऐसे ही फोर्थ रिजल्ट, मॉड ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन l, तो बेटा x इज लेस देन a माइनस एल, और या फिर यूनियन भी कह सकते हैं उसको, x इज ग्रेटर देन a प्लस एल। ये है a माइनस एल से a प्लस एल। इन चारों में से दो का प्रूफ मैं करा देता हूं, दो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी मैंने पहले भी पढ़ाई थी, आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ समझते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ देखिएगा जरा, प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे लिखा हुआ है मॉड एक्स इज लेस देन ए। आपको मालूम है एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर नहीं मालूम, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं मालूम। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आप इसको मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स लिख सकते हो, प्लस माइनस एक्स इज लेस देन ए। बताइए मॉड एक्स की वैल्यू बेटा प्लस एक्स भी होती है माइनस एक्स भी होती है, डिपेंड करेगा एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमें यहाँ नहीं मालूम कि ये एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैंने दोनों केस ले लिए कि मतलब यहाँ पर दैट इज करके लिख देंगे कि प्लस माइनस एक्स इज लेस देन ए। सही हो गया, दोनों केस मैंने ले लिए। अच्छा अब केस 1 केस 2 लेकर के चलते हैं। तो टेकिंग केस 1, ये फर्स्ट केस है, ये लिखेंगे नहीं डायरेक्ट दिखा देंगे, दैट इज करके, दैट इज x इज लेस देन a। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, एंड दूसरा केस क्या है, माइनस एक्स इज लेस देन a। एक तो प्लस एक्स लेस देन a, देखो केस 1 ले रहे हैं x इज लेस देन a, या फिर उसे कह सकते हो प्लस एक्स इज लेस देन a। और दूसरा केस क्या है, माइनस एक्स इज लेस देन a, लिख सकते हैं। चलो इसको भी केस बना लेते हैं। देखो जरा केस वन अगर माइनस वाला लेते हैं तो माइनस एक्स इज लेस देन ए, और केस टू लेते हैं तो आप लिख दोगे प्लस एक्स इज लेस देन ए। ठीक है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x इज ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस ए। और यहां पर तो x इज लेस देन ए ही लिखा हुआ है। दोनों का कॉमन पोर्शन देखना है, माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा, माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा। चलो जी, ये है माइनस ए और ये है a। माइनस ए से बड़ा क्या होगा, सोचो जरा, माइनस ए से बड़ा तो ये ऐसा हो जाता है, माइनस ए से बड़ा नंबर लाइन, और a से छोटा, बेटा a से छोटा ये वाला है, a से छोटा इधर जा रहा है। दोनों का डबल शेडेड किधर आ रहा है, डबल शेडेड। सर ये बीच वाला डबल शेडेड है माइनस ए से a, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस a टू a। देखो यही बात मैंने लिखी थी कि व्हेन मॉड x इज लेस देन a, x बिलोंग्स टू माइनस a टू a लिखा था। देखो व्हेन कहाँ गया, प्रूफ 1। अच्छा 1 का प्रूफ हमने कर दिया, मॉड x इज लेस देन a आपने प्रूफ करके दिखा दिया, x माइनस ए से a के बीच में आ गया। तो बेटर ये है कि इसको लर्न कर लीजिए। हर बार एग्जाम में ये सब एनालिसिस करोगे नहीं बेटा, हाँ हर बार ऐसा करोगे नहीं, तो इसलिए इसको लर्न कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक बेटा, ऐसे ही आप दूसरा वाला प्रूफ कर सकते हो। 2 केस आ जाएंगे। अब मैं तीसरा प्रूफ कर दूंगा, चौथा आप खुद कर लीजिएगा। बढ़े आगे,
ठीक है, थर्ड वाले का प्रूफ देख लेते हैं, थोड़ा फील गुड रहेगा इसलिए। प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड क्या था, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एल, यही है ना, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एल। यहाँ देखो मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एल, तो यहाँ पर केस है क्या, मॉड ऑफ कौन, x माइनस ए के अंदर क्या है बेटा, x माइनस ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव पता नहीं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव दोनों हो सकती हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो प्लस माइनस x माइनस ए इज लेस देन एल लिख सकते हैं। प्लस माइनस मॉड जब हटेगा तो दोनों क्वांटिटी आपको लिखनी है, प्लस माइनस दोनों लिख लेनी है, x माइनस ए इज लेस देन एल। अब क्या करें सर, अब इसमें ना केस बना लो, तो चलो जी केस बना लेते हैं, केस वन और यहाँ पर केस टू, केस वन और केस टू। केस वन क्या है, माइनस साइन वाले ले लेते हैं, माइनस साइन के साथ x माइनस ए लेस देन एल और प्लस साइन के साथ x माइनस ए लेस देन एल। ठीक हो गया, माइनस साइन के साथ प्लस साइन के साथ। अब बेटा यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस एल, x इज ग्रेटर देन ए उधर जाएगा तो a माइनस एल। किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से x इज लेस देन a प्लस एल, ये रहा, तो x जो है a माइनस एल से बड़ा और a प्लस एल से छोटा, दैट इज करके सीधे नंबर लाइन भी क्या बनाए, सीधे लिख ही देते हैं, a माइनस एल टू a प्लस एल। देखो बन गया आंसर, देखो x जो है a माइनस एल से बड़ा, तो क्या लिख रहे हैं, x इज ग्रेटर देन a माइनस एल, देखो लिखा x इज ग्रेटर देन a माइनस एल, x इज ग्रेटर देन a माइनस एल, और साथ में क्या है, x इज लेस देन a प्लस एल, x इज लेस देन a प्लस एल। तो जब कभी भी ये वाली प्रॉपर्टी है आपके पास, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एल, तो आप डायरेक्टली देखो यूज कर सकते हो x a माइनस एल से a प्लस एल। इसी तरीके से बेटा फोर्थ भी प्रूफ हो जाएगा। अब मेरी एडवाइस है कि आप इसे लर्न करिए जिससे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में यूज किया जा सके, है ना, वहां पे आप इसका यूज कर सको, इसलिए लर्न करिए। ठीक है, क्वेश्चन कर लें, छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। इनइक्वालिटी पे जाने से पहले हम ये जो मॉड की प्रॉपर्टी है कि प्लस एक्स भी हो सकता है माइनस एक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके बेसिस पर पहले हल्के फुल्के क्वेश्चन मॉड के करेंगे, फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पे आएंगे, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है मैंने आपको, ये जो चार प्रॉपर्टी हैं बहुत सारी जगह यही प्रॉपर्टीज लगती हैं, इंटीग्रेशन में बहुत लगेगी ये वाली प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन जब आएगा ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वहां ये सब प्रॉपर्टीज लगने जा रही हैं। चलो जी देखते हैं, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एग्जाम्पल। कह रहे हैं इफ मॉड ऑफ, ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये गेट का क्वेश्चन है बेटा, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूँ 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5, मॉड ऑफ 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5 लिखा है, मॉड ऑफ 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5, देन वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ बताते हैं आपको, 2 mod x माइनस ऑफ माइनस मॉड x, 2 mod x माइनस ऑफ माइनस x विल बी, इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, mod x माइनस ऑफ माइनस मॉड x, हाँ जी इसकी वैल्यू चाहिए। इफ मॉड ऑफ 4x, ये गेट का 100% PYQ है ये, हालांकि यहाँ पे देखो आप क्योंकि मॉड पढ़ाया PYQ आया तो मैं करा रहा हूँ, गेट में आया था क्वेश्चन कभी। अब फर्स्ट ईयर के बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा हो, अरे सर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, हाँ जी आ जाता है बेटा। इसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको x देखना पड़ेगा यहाँ कैसा है, तो हमने कहा था जब मॉड है तो उसको ओपन करने के लिए जब तक x इन्वॉल्व है आपको दोनों चीजें लेनी है, तो बेटा मॉड x को हटाओगे तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5, यही कह रहे हैं ना, मतलब ये 4x मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों केस आपको लेके चलने पड़ेंगे, जैसे मैंने मॉड हटाया था तो प्लस माइनस दोनों केस लेके चल रहा था, ऐसे यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। अब चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, तो 4x माइनस 7 पॉजिटिव साइन, चलो पहले नेगेटिव वाला ले लेते हैं 5 और दूसरा पॉजिटिव वाला ले लेते हैं 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5। देखो एक केस क्या है माइनस साइन वाला, दूसरा केस है पॉजिटिव साइन वाला। अब ये इक्वलिटी है, सीधे सीधे सॉल्व करना है बेटा, माइनस 4x और ये प्लस 7 उधर जाकर के माइनस 7 हो जाएगा, 5 माइनस 7, क्या देखो प्लस 7 है उधर जाके माइनस 7, तो बेटा माइनस 2 हो गया, माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 2, सीधे लिख लेते हैं माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 2। तो x की वैल्यू हमको लगता है कितनी आ गई, हाफ आ गई, x की वैल्यू हाफ आ गई, x इक्वल्स टू हाफ। अच्छा अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, यहां से अगर देखा जाए तो 4x की वैल्यू 7 और 5 12, बेटा x की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब आपके पास x की दो वैल्यूज हैं तो इसके दो अलग अलग आंसर आएंगे। व्हेन x इक्वल्स टू हाफ आंसर इज डिफरेंट, व्हेन x इक्वल्स टू 3 आंसर इज डिफरेंट। चलो अब एक चीज देखेंगे यहाँ पर, वन बाई वन देखते हैं। फॉर
x इक्वल्स टू हाफ। बेटा x इक्वल्स टू हाफ के लिए ये वाली वैल्यू देखेंगे, 2 mod x माइनस मॉड x इक्वल टू, इसकी वैल्यू जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा 2 मॉड ऑफ हाफ माइनस हाफ लिखा है। बेटा x की जगह हाफ रख दो, मॉड ऑफ माइनस हाफ क्या होगा सर? मॉड की वैल्यू तो अगर x नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव आनी है, अगर x नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव आनी है, ये बात सही है ना? तो यहाँ पे देखना 2 मॉड x माइनस मॉड x इक्वल्स टू 2 मॉड हाफ माइनस हाफ। यहाँ थोड़ी जगह मिल जाए इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा भी करना है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा 2 मॉड हाफ इक्वल्स टू नथिंग बट हाफ, और माइनस, बेटा मॉड ऑफ माइनस हाफ भी तो प्लस हाफ ही होगा। कहा था अगर x नहीं है तो इसकी वैल्यू फिर हमेशा प्लस ही, यानी ये माइनस तो बाहर लिखा है, मॉड ऑफ माइनस हाफ भी प्लस हाफ ही हो जाएगा एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन डालने की वजह से। अब यहाँ पे देखो ये 1 और माइनस 1/2, तो ये ओवरऑल 1/2, तो पहला आंसर तो आ गया 1/2। ठीक है, अब दूसरा आंसर देखते हैं, x इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट फॉर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे जरा। हाँ जी, x इक्वल टू 3, देखो 2 टाइम्स मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ -3, इसकी वैल्यू चलो जी 2 टाइम्स मॉड ऑफ 3 प्लस 3 और माइनस, बेटा मॉड ऑफ -3 ये भी +3। हाँ 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 सर ऐसे होता था, 6 - 3 और इक्वल टू 3। देखो आ गया आंसर। फर्स्ट आंसर इज हाफ, सेकंड आंसर इज 3। इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए वो जो एक्सप्रेशन है उसके आंसर्स भी दो आ रहे हैं। कह रहे इन्हीं दोनों के आंसर पूछे थे ना, तो आंसर आ गया 3 and 1/2। सही हो गया, 3 and 1/2। चलो मॉड के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा। ठीक है, एक और देखते हैं। अरे थैंक यू कहाँ से आ गया, अभी रुको। स्लाइड तो बढ़ गई ना। हाँ देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर -5 mod x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज या आर। बेटा इसके कितने सोल्यूशंस आएंगे? 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन, 0 सोल्यूशन, ऐसे 4 कि 1 2 3 4 या 0 कितने सोल्यूशन है? नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज या आर। अब x नहीं पता और मॉड के अंदर x है और x नहीं पता, तो आपको दोनों केस लेके चलने हैं। एक बार x को मॉड x को प्लस x लिखोगे, एक बार आप मॉड x को माइनस x लिखोगे। तो बेटा केस करके सॉल्व करते हैं, देखो केस बना के सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में केस वन इफ x इज पॉजिटिव, मान लो x पॉजिटिव है, देन मॉड x इक्वल्स टू x। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x इक्वल्स टू x होगा। सो ये जो क्वेश्चन था x स्क्वायर -5 mod x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे देखना x स्क्वायर -5 mod x की जगह आपने कहा सर प्लस x लिख दो, मॉड x की जगह प्लस x लिख दो, मॉड x इक्वल्स टू प्लस x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये आ गया x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इतना सही है। यहाँ पर मैंने आपको ना कल के लेक्चर में बेटा प्रीवियस जो पहला लेक्चर था उसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x इक्वल्स टू 2 और 3। देखो दो सोल्यूशन आ गए, x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई, दो सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लास्ट लेक्चर में सिखा चुका था इसलिए। अब यहाँ पे देखना अलग से केस टू इफ x इज लेस देन 0, मान लो x लेस देन 0 है, देन इस सिचुएशन में मॉड x को आपको कैसे लिखना होता है? -x। बेटा मॉड x को -x लिखना होता है ना। अब चलो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे लिख करके देखते हैं, x स्क्वायर -5 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, मॉड x की जगह क्या लिख दें? -x। देखो इस मॉड x की जगह -x यहाँ पे लिख दिया हमने। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू कितने आने जा रही है? ये आने जा रही है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आने जा रही है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर कर लो, x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही इसके फैक्टर हैं, -2 और -3। तो ओवरऑल कितने सोल्यूशन आ गए जरा बताओ? नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज आर। बेटा 4 सोल्यूशंस टोटल, इसके 4 सोल्यूशंस हैं। तो सर इस तरह से तो फिर हमेशा 4 सोल्यूशन आ जाएंगे, तो इतना करने की क्या जरूरत है? सीधे हम आंसर 4 सोल्यूशन ही ना लिख दें क्या? सीधे हम आंसर 4 सोल्यूशन लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा 4 सोल्यूशन आते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी बताइएगा सर, ऐसा लग तो रहा है नहीं, ये बात गलत हो सकती है, क्रॉस चेक कराएंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, फिर इनइक्वालिटी पे जाना है, बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। देखो द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ
द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज या आर। चलो बताओ इसके कितने सोल्यूशन होंगे। बेटा पहले तो पॉज करो, वीडियो को पॉज करते ही खुद से करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके कितने सोल्यूशन आएंगे सोचिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ। चलो वन बाय वन देखें, केस 1 2 करके। देखो पहले तो आपको क्या लिखना होगा, केस 1, केस 1, केस 1 इफ x इज पॉजिटिव देन मॉड x इक्वल्स टू x। अच्छा और केस 2 यहीं पे सॉल्व करते हैं। केस 2 इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव देन मॉड x इक्वल्स टू माइनस एक्स। बेटा दोनों ही चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलो केस 1 यहाँ से देखते हैं, ये इक्वेशन है ना आपकी, इसके कितने सोल्यूशन आने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे दो बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चलो जी बताइए, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स लिख दें तो यहाँ पे लिख दिया प्लस एक्स और यहाँ क्या लिख दें माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक हो गया, केस लेकर के चल रहे हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर से देखिएगा, इसकी वैल्यू बेटा एक्स का प्लस एक्स माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके अगर मैं फैक्टर कर लूँ एक्स स्क्वायर तो बेटा ये है 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये x को मैंने 3x माइनस 2x लिख लिया, ये कॉमन आ गया x प्लस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, माइनस 2 और ये हो गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आ गया आपका x प्लस 3 और ये आ गया आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 3 एंड 2, माइनस 3 और 2 आ गई। अब बताओ क्या इनको ले लें हम, माइनस 3 और 2 को ले लें। अब देखो गहरी बात देखिएगा, बेटा आप लेके चल रहे थे x पॉजिटिव, x को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये नेगेटिव सोल्यूशन क्यों आ गया, ये गलत है ये सही है, एक ही सोल्यूशन मिला यहाँ से। -3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर एज्यूमिंग दैट x is positive। केस 1 में you have assumed that x is positive, so negative solution is not applicable। तो -3 को नेग्लेक्ट कर दिया, 2 इसका सोल्यूशन आ गया। अब दूसरे केस की बात करें, इस वाले केस की बात करें, इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसका भी हम देखें, एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बेटा इसको लिख दिया माइनस 3x प्लस 2x, सही है। अब यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 3, तो यहाँ पे सब मिला के आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ से क्या क्या सोल्यूशन आ गए, सोल्यूशन आ गए x इक्वल्स टू, एक तो -2 आ गया, एक 3 आ गया। फिर से देखो, फिर से गहरी बात क्या है, आपने यू हैव एज्यूम्ड दैट x इज लेस देन 0, x इज नेगेटिव, तो बेटा नेगेटिव वाला तो सही है, फिर पॉजिटिव वाला क्यों आ गया, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब इस इक्वेशन के ओवरऑल कितने सोल्यूशन हैं, केवल 2 सोल्यूशन है, फर्स्ट इज -2 एंड द अनदर वन इज +2। तो इसके आंसर कितने आ गए, 2 सोल्यूशंस। ध्यान रखना इसके 2 आ रहे हैं, 2 सोल्यूशंस, 2 सोल्यूशंस हैं बेटा। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर 2, एक है +2 दूसरा है -2। तो अभी सही होगा ना, हमेशा 4 नहीं आते। जो बच्चे सोचते हैं कि सर मॉड में तो हमेशा 4 आ जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 आ गए थे, ना 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 ना, यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे 2 ही सोल्यूशन आएंगे। बेटा ये वाली बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ सकते हैं, बताइएगा। चलो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन मॉड में इन्वॉल्व हो तो कैसे किया जाए, इनइक्वालिटी वाला मॉड ऑफ x माइनस 2 1 से लेके 3, ये रहा क्वेश्चन। देखो अब ये जो मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई थी, ये जो 4 प्रॉपर्टीज दिखाई थी, इनको ध्यान कर लीजिए। मेरे को एक्चुअली मैंने मॉड सिखाया इसलिए जिससे कि इन प्रॉपर्टी पर कैसे इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉड। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है सॉल्व, ये लिखा हुआ है सॉल्व, सॉल्व 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 1 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 2 और लेस देन 3। चलो इक्वलिटी भी लगा दी, स्लैक दे दिया आपको। चलो जी बताओ, मॉड ऑफ x माइनस 2 1 से लेके 3 तक, मॉड ऑफ x माइनस 2 1 से लेके 3 तक, इसको देखना है भाई। हाफ हाफ में ब्रेक कर लेते हैं, मतलब इसमें x की इंटरवल निकालना है, x की मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी, ये चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो फिर से वही वाली चीज, यहाँ पे आपको ना अलग अलग नहीं करना, एक चीज है यहाँ पे बेटा, 2 केस है, एक तो है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 और एक है मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 3। तो देखो एक केस 1
केस वन लेके चल रहे हैं। केस वन क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस टू, बेटा मॉड ऑफ x माइनस टू ये वाला ले लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 3। मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे बता सकते हो x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, और केस टू लिख देता हूँ तब तक मैं, वही जो फॉर्मूले अभी प्रूफ कराए थे। दूसरा है मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो फिर x इज लेस देन इक्वल्स टू और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हाँ जी बताइए, भूल गए? मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू l, मैं दिखा दूं आपको, पहले यहाँ पे दिखा दूं बेटा, ये देखो मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन l, तो a माइनस एल से a प्लस एल, x लाइज इन बिटवीन a माइनस एल टू a प्लस एल। जब आपने इसको प्रूफ कर लिया है तो इसका यूज किया जा सकता है। a माइनस एल से a प्लस एल के बीच में होना चाहिए। a क्या है, ये रहा a और ये रहा l। चलो जी इसको देखें जरा, यहाँ a माइनस एल से a प्लस एल, बेटा ये a है और ये l है, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 से 2 प्लस 3 ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 माइनस 3 से 2 प्लस 3। तो यहाँ पे पता चल गया आपको, दैट इज केस वन से x की वैल्यू मिल गई -1 से 5 तक, x की वैल्यू -1 से 5 तक। ऐसे ही बेटा जब ये ग्रेटर देन होता है तो x इज लेस देन a माइनस एल, x इज ग्रेटर देन a प्लस एल, तो a माइनस एल, तो 2 माइनस 1, याद आ गया कुछ? सर याद आ तो गया। देखो a माइनस एल, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और a प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। अब अगर इसको देखूं मैं तो यहाँ पर x की वैल्यू बताइए, x इज लेस देन a माइनस एल और x इज ग्रेटर देन a प्लस एल। a की जगह 2 है, l की जगह 1 है, तो x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये लेस देन इक्वल्स टू है। बेटा 1 से छोटा, 3 से बड़ा और -1 से 5 के बीच में। अब इन सबका कॉमन पोर्शन आपको ढूंढना है। अब सबका कॉमन पोर्शन अगर मिल जाए तो आंसर आ जाएगा, सही है ना? सबका कॉमन पोर्शन आ जाए तो आंसर आ जाएगा। चलो जी देखते हैं सबका कॉमन पोर्शन क्या है। इसको तो वैसे यूनियन में लिखते हैं, 1 से लेके 1 से कम ऐसे, तो फिलहाल लेकिन आपको ना सबका कॉमन पोर्शन देखना है। तो मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे बेटा -1 5, एक तो -1 पे प्लॉटिंग होगी, -1, फिर उसके बाद 3 और 5 पे प्लॉटिंग होगी, फिर 1 पे होगी, 1 पे होगी, फिर 3 पे होगी, फिर 5 पे होगी। ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है। अब इस नंबर लाइन के हिसाब से जरा देखें तो देखिए, पहले तो है -1 से 5 के बीच में आप लिख लो सब, तो -1 से 5 के बीच में मैंने ये प्लॉटिंग कर दी, -1 से 5, कौन सा? ये केस 1 वाला। अब आप कह रहे हो सर 1 से छोटी वाली प्लॉटिंग भी करो, 1 से छोटी प्लॉटिंग करो, तो 1 से छोटी प्लॉटिंग, तो ये सब आ गई 1 से छोटी प्लॉटिंग, ठीक है, 1 से छोटी। और सर कह रहे हो 3 से बड़ी प्लॉटिंग भी कर दो, तो लो मैंने 3 से बड़ी प्लॉटिंग भी कर दी। ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी है। देखो इस इनइक्वालिटी से पता चल गया ये ब्राउन पोर्शन, और ये वाली इनइक्वालिटी से वाइट पोर्शन। अब इसमें से कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? जहां डबल शेडेड है वो कॉमन है, जहां डबल शेडेड है, देखो दिखा रहा हूं, यहां आपको डबल शेडेड दिख रहा है और यहां आपको डबल शेडेड दिख रहा है। सो द आंसर इज, हाँ जी, -1 से 1, तो -1 से 1 और -1 से 1 और क्या आएगा साथ में, 3 से लेके 5 तक, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन और 5, 3 से 5 तक, और सब जगह लेस देन इक्वल्स टू है इसलिए। तो बेटा इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, -1 से 1 का क्लोज इंटरवल, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 से 5 का क्लोज इंटरवल, और की जगह यूनियन। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, -1 से 1 का क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से 5 का क्लोज इंटरवल। अभी क्लियर हो गई बात? जल्दी बताइए। क्या अच्छा, मतलब आपने सर वो फॉर्मूले यूज करे हैं, और क्यों कर लिए? क्योंकि मैंने प्रूफ सिखा दिया, तो जब प्रूफ बता दिया तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना सीधे, मतलब वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा। हाँ, जब प्रूफ जान लिए फिर तो याद एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। प्रोसेस समझ में आ गई कि इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन कैसे लेते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कॉमन पोर्शन ले लेते हैं। इनइक्वालिटी मॉड में इन्वॉल्व हुई। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और बस फिर ये सेशन खत्म बेटा। एक आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन और, थोड़ा सा टफ होगा, जान के दे रहा हूं। कह रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 या लेस देन 3, चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन 3 है, हाँ जी, इसको सॉल्व करना है। मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, इसको सॉल्व करना है। वैसे मैं आंसर बता दूं लेकिन आपको ना प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा ही करा दूंगा इस क्वेश्चन को भी। बाद में देखो कोशिश करूंगा कि अगर इसकी कोई वर्कबुक टाइप की बन जाए, वर्कबुक टाइप की मतलब कि जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, जितने भी टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डाल दूंगा विद सॉल्यूशंस, तो उससे क्या होगा बाद में कभी प्रैक्टिस भी कर लोगे। अभी तो तैयार नहीं है, आगे पीछे कराएंगे तैयार।
बेटा ये सब चीज़ें पढ़ के अगर आप मेन कोर्स में जाओगे ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो मज़ा ही आ जाएगा। हम जानते हैं अपने सीनियर से आप पूछिएगा, उनको यही बेसिक्स में प्रॉब्लम रहती है, फिर वो मेन मैथमेटिक्स समझ नहीं पाते। तो ये उसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो इसमें बेटा एक तो ये x 0 से बड़ा 0 से छोटे पे प्लस माइनस हो जाएगा। दूसरी बात बेटा ये x+1 है, अगर मैं x+1 इसको 0 पुट करूं, x+1 को 0 पुट करूं तो x = -1, तो बेटा लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन -1 पे इसकी वैल्यू अलग अलग होने जा रही है। अगर मैं -1 से छोटी कोई वैल्यू रखूंगा तो बेटा वो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, -1 से छोटी वैल्यू, और -1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे 0 से छोटी वैल्यू पे ये नेगेटिव, 0 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, दोनों जगह x इन्वॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब इसके पहले तो जो दो पॉइंट हैं, एक तो पॉइंट है 0 और दूसरा यहाँ से -1 वो पॉइंट मिलने जा रहा है। तो पहले आप इसको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको केस बनाना पड़ेगा। तो देखो ये वाला पॉइंट ये कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे, ये कहाँ 0 हो रहा है, -1 पे। तो यहाँ पे हमें लिखना है we should focus on x = 0 एंड x = -1। पहले इन दोनों पे फोकस करेंगे, क्योंकि -1 पे ये 0 हो जाएगा तो उसके लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव, उसके राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे 0 पे ये 0 हो जा रहा है, लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। तो बेटा इसके हिसाब से देखना है आपको। तो यहाँ पे केस 1, अब यहाँ कितने केस बनने जा रहे हैं देखना। मान लीजिए x इज लेस देन -1 है, मान लीजिए x इज लेस देन -1 है, 0 -1 पे देखना है ना। मान लीजिए -1 से कम है आपका x। अब क्या करेंगे, -1 से कम है तो x+1 -1 से कम है, तो यहां से आप कह सकते हो कि x+1 इज लेस देन 0। अगर x+1 लेस देन 0 है तो ये जो इक्वेशन 1 है ये कैसे ओपन होने जा रहा है, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करना है ना। तो इक्वेशन 1 से देखते हैं, बाई इक्वेशन 1 मुझे बताओ बेटा, x+1 लेस देन 0, जब क्वांटिटी इनसाइड द मॉड इज नेगेटिव देन यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन आफ्टर ओपनिंग मॉड। मॉड को ओपन करने के बाद एक नेगेटिव साइन डालना पड़ता है। अच्छा, और x इज लेस देन -1 है, मतलब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो इस मॉड x की जगह प्लस, और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, -x। इस मॉड x को -x लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग x इज नेगेटिव, है ना। और यहां पर ये ग्रेटर देन 3, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, -x -2x, और ये -1 उधर जाके +1 इज ग्रेटर देन 4, -2x इज ग्रेटर देन 4। बेटा इसका मतलब यहां पर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज लेस देन -2। तो जब x आपने -1 से छोटा लिया तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आया बेटा, जब आपने एक केस लिया कि x इज लेस देन -1 तो रिजल्ट आया है कि -2 से छोटा होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ऐसे ही जरा केस 2 पे चलते हैं, केस 2 पे चलते हैं, देखना जरा केस 2। अब अगर मैं ले लूं कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0, मतलब -1 से 0 के बीच में अगर मैं ले लेता हूं इसको, तो बेटा यहां पर देख करके बता सकते हो कि -1 से 0 के बीच में, तो ये x+1 तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों, -1 इधर जाएगा तो बेटा x+1 ग्रेटर देन 0, देखो -1 को इस साइड ले जाओ, x+1 ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 0, तो x+1 तो ग्रेटर देन 0 आपने बना दिया, लेकिन x को 0 से छोटा ही रखा है। अब बताइए इक्वेशन 1 में ये वाली बात डालने एक बार, बाई इक्वेशन 1, फिर से देखिए बाई इक्वेशन 1। अब बताओ x+1 पॉजिटिव है, तो ये x+1 अगर पॉजिटिव है तो आपको प्लस साइन के साथ इसको ओपन करना है, ठीक है, और माइनस, ये सॉरी ये प्लस था, और बेटा अभी भी x तो नेगेटिव है ना, तो इसलिए मॉड x की जगह -x लिखोगे, और ये है ग्रेटर देन 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, +x - x कट गया, 1 इज ग्रेटर देन 3, बेटा 1 इज ग्रेटर देन 3, इनवैलिड। तो इसका मतलब ये जो केस आपने लिया है, जब भी आप कभी -1 से 0 ले रहे हो तो ये इनइक्वालिटी इनवैलिड हो गई, मतलब यहां से कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। नन ऑफ द वैल्यू ऑफ x दैट इज लाइंग बिटवीन -1 to 0, -1 से 0 में कुछ नहीं निकला। जब -1 से छोटा निकल रहे थे तो निकला था -2 लेस देन -2, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकल रहा क्योंकि ये गलत आ गई चीज। अच्छा, अब आगे केस 3, केस 3 कहां से आएगा, पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो तब पकड़ में आएगी बात। केस 3 क्या है, अच्छा जब क्या लिखा आपने, -1 से 0। अब बेटा x इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 ले लें तो क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो बताइएगा x इज ग्रेटर देन 0 में x+1 भी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x+1 भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, x+1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, बाई इक्वेशन 1। आप कह रहे हो x+1 इज पॉजिटिव, बेटा x+1 पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, और प्लस, अब बताइए x भी पॉजिटिव है तो ये मॉड x भी आपका +x रहेगा,
और ग्रेटर देन 3, यहाँ तक सही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x और +1 उधर जाके ग्रेटर देन 2, 3 - 1 2 हो जाता है। बेटा यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन 1। तो जब कह रहे हैं x पॉजिटिव है, उस सिचुएशन में रियली में निकला क्या बेटा, जब आपने लिखा x पॉजिटिव तो रियल में x इज ग्रेटर देन 1 आया, पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 आया। तो बेटा ये दो ही काम की चीज आ गई। दैट इज फाइनल आंसर इज ईदर x इज लेस देन -2, या तो x लेस देन -2 होगा, -2, और x इज ग्रेटर देन 1, या तो -2 होगा से कम या फिर 1 से बड़ा। तो इसको नंबर लाइन पे अगर देखें तो मत देखो नंबर लाइन पे, लो चलो मन हो रहा है तो देख लो, -2 और ये है 1। तो बेटा यहाँ देखो पता चल गया, या तो x -2 से छोटा है या x 1 से बड़ा है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये -2 से छोटा है तो -2 से सॉरी -∞ से -2 ओपन इंटरवल, और 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और लगा है इसलिए यूनियन। ये रहा इसका आंसर, ये आंसर है। इसमें बस एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये आपने जो है ना फोकस 0 और -1 पे क्यों करा, 0 -1, क्योंकि यहाँ पर x 0 कहाँ हो रहा है, 0 पर हो रहा है, और ये x + 1 कहाँ पे 0 हो रहा है, -1 पे हो रहा है। तो 0 और -1, तो पहले हमने -1 से छोटी वैल्यूज पे देखा क्या कौन सी वैल्यू x आ रही है, फिर हमने -1 से 0 के बीच में देखा कुछ नहीं आया, फिर हमने 0 से बड़े पे देखा तो x की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज या बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन, जो कि इनइक्वालिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फाइनल आंसर हो गया। अभी बेटा इसे फिनिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हमने काफ़ी कुछ आपको इनइक्वालिटीज़ के बारे में बता दिया, इवन मॉड के बारे में भी सब कुछ, मतलब सब कुछ नहीं जाना, मॉड की वो वाली चीज़ें जानी जो इनइक्वालिटीज़ में यूज़ होनी है। मॉड के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारा डेमो लेक्चर देख लीजिएगा, 18 मिनट का है वो, काफ़ी कुछ उसमें इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है कि मॉड को डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्या करना है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे हम आपको। जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा कैलकुलस का, तब वो पढ़ाया जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।